Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So we are starting the new topic today, that is the first revelation on Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. हम दुरूद पढ़ते हैं और फौरन से इसका आगाज करते हैं. Meanwhile, by reading the Durood Sharif, you guys should be turning to workbook number 3A, page number 9. तो पेज 9 वर्कबुक 3A पे हम लोग काम स्टार्ट करने लगे हैं. मीनवाइल हम दुरूद भी पढ़ लेते हैं. रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है. और हम लोग जो है बिस्मिल्लाह करके अपना आज ये टॉपिक जो है वो खत्म करते हैं, which is actually assessed in paper 1, question number 2 and question number 3 and 4. and तीनों में से किसी एक क्वेश्चन में आ सकता है. तो इट इज एन ऑप्शनल क्वेश्चन एज वेल एज इट इज अ कंपलसरी क्वेश्चन. मैं आपको रिमाइंड करता हूं कैसे. सो नंबर 2 ये कि हम दुरूद पढ़ते हैं और आप पेज नंबर 9 पर आ जाएं. वर्कबुक 3 के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. समरी बस डेट सी. समरी में अवेश आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. बस समरी में जो डेट्स मौजूद हैं वो वन ड्राइव की फाइल में मौजूद है. तो वहां पर आप उसकी समरी लिख के, वो डेट्स के लिए मैंने एक पेज बनाया है. वो कोई होमवर्क नहीं है, उसमें कोई खास टॉपिक है, कोई इलैबोरेशन नहीं है. अच्छा जी, द अदर डे मोस्ट लाइकली लास्ट संडे व्हेन आई वाज हैविंग अ डिस्कशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक विद यू गाइस, तो मैं आपको बता ही रहा था कि अभी भी अगर आप जून 2020 का सऊदी अरब का पेपर देंगे, ठीक है ना, तो वी डू हैव टू कंपोनेंट्स. एक हमारे पास इस्लामिया 2058 का 1-2 जो पेपर है, जो AY कॉम्बिनेशन है, वो हमारा पाकिस्तान का पेपर होता है. और एक 1-1 नाम का कोड से पेपर जो आता है वो AX कॉम्बिनेशन कहलाता है. वो पाकिस्तान से बाहर दुबई, सऊदी अरब और दूसरे जो है वो कंट्रीज का पेपर है. तो अभी जो पेपर हमारे पास आया था जून 2020 का, जो कि नल हो गया क्योंकि जून 20 में एग्जाम्स तो कंडक्ट किए और वो पेपर रिलीज किया कैम्ब्रिज ने, तो उसका पेपर 1 का क्वेश्चन 2 पाकिस्तानी पेपर में तो थीम का क्वेश्चन था. लेकिन जो सऊदी अरब का पेपर है उसमें पेपर 1 का क्वेश्चन 2 है डिस्क्राइब हाउ द प्रॉफिट रिसीव्ड हाउ द फर्स्ट रेवलेशन वाज रिवील्ड ऑन हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम. तो इस सूरत हाल में ये जो फर्स्ट रेवलेशन का टॉपिक है, ये पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 में 14 मार्क का क्वेश्चन आता है. तो ये कंपलसरी में भी आता है विद रेफरेंस टू सूरह अलग, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में सूरह अलग जो है पेपर 1 के, सूरह अलग का बैकग्राउंड, शान नुज़ूल, उसकी जो रीजन ऑफ रेवलेशन या स्टोरी ऑफ रेवलेशन है, वो सूरह अलग यानी केव हिरा की पूरी स्टोरी है. और तो केव हिरा पेपर 1 की क्वेश्चन 2 में आ गया 10 यानी उसका बी पार्ट 4 मार्क 14 मार्क का क्वेश्चन. अब केव हिरा जो है वो 2007, 10 और 14 में 3 डिफरेंट ईयर्स में हमारे पास आया है 5 मार्क्स का. और केव हिरा यानी कि अभी जो लोग नवंबर की एग्जाम, जो 1 अक्टूबर को जो एग्जाम है, उसमें केव हिरा 5 मार्क्स का हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. आप लोग जिस ईयर में एग्जाम देने जाओगे तो फर्स्ट रेवलेशन केव हिरा का क्वेश्चन 10 मार्क्स का हाईली एक्सपेक्टेड होगा. सो पहले हम लोग 2007, 2010 और 14 की वर्डिंग्स लिखते हैं, और उसके बाद 2000 और उसके अलावा जो 2006 की वर्डिंग थी और जो बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में वर्डिंग्स यूज हुए वो सारी लिखते हैं, ताकि फिर आपको अंदाजा होगी कि आप कैसे आपको उसको डिस्क्रिमिनेट करना है. बस जो आज का चैलेंज है वो ये है कि यू नीड टू मेक फ्यू करेक्शंस, कि आप केव हिरा की स्टोरी जब लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे आप मिस्टेक्स करते हैं, और वो आपकी ऑथेंटिसिटी के हिसाब से मिस्टेक्स हैं, या आपकी जो बुक्स आप यूज कर रहे हैं उसमें मिस्टेक्स हैं. आपको उन एरर्स को आज जो ओवरकम करना है. दूसरा, ब्रेक इन रेवलेशन के बारे में कोई लोग नहीं लिखते, तो ब्रेक इन रेवलेशन की अपने नॉलेज को सरपास करना है. तीसरा जो बहुत चैलेंजिंग चीज आज की वो ये कि when केव हिरा is going to be assessed in 5 marks, so you guys will be given maximum 8 to 9 minutes to write down the whole story. when केव हिरा की स्टोरी 10 मार्क्स की नहीं आएगी तो you will be given 17 minutes. तो ऑब्वियस सी बात है 17 मिनट्स का आंसर ज्यादा एक्सपेंसिव होगा. 5 मिनट्स वाला आंसर, 5 मार्क्स का आंसर थोड़ा 8-10 मिनट्स वाला आंसर जो है 5 मार्क्स का थोड़ा कम एक्सपेंसिव होगा. तो डिस्क्राइब केव हिरा में और ब्रीफली डिस्क्राइब केव हिरा में 10 मार्क्स के और 5 मार्क्स के केव हिरा में क्या फर्क है, वो चीज आपको आज मुझसे पूरी की पूरी सीखनी है. तो मैं आज जब भी जो भी आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो टॉपिक पढ़ाते हुए बार बार मैं आज एक एक्टिविटी कराऊंगा, उसका नाम है स्टार एक्टिविटी. उस स्टार एक्टिविटी से आई विल शो यू, यानी कि अभी यहाँ स्टार तो नहीं, यहाँ पर जो है वो बॉल्स बने हुए हैं, लेकिन इन बॉल से मैं जस्टिफाई करूंगा कि कैसे 5 मार्क्स और 10 मार्क्स में डिफरेंस आएगा. खैर ये बात हम थोड़ी देर में कर लेते हैं. अभी फिलहाल हम एक छोटा सा काम करते हैं, वो ये कि अपने क्वेश्चंस लिखते हैं, और क्वेश्चंस लिखने के बाद हम अपनी जो है वो बहस को, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. तो बिस्मिल्लाह पढ़िए और यहाँ पर लिखिए. ये वर्कबुक नंबर 3A का पेज नंबर 9 है. लिखिए जी क्वेश्चन A. Briefly describe Prophet peace upon him's experiences in caves.
Briefly describe Prophet Muhammad, peace upon him, experiences in caves. Experiences in caves. तो मुझे बताएंगे कि प्रॉफिट के केव्स के कितने एक्सपीरियंस हैं? वैलीज के भी एक्सपीरियंस है, बट दो एक्सपीरियंस है केव्स के। एक तो एक्सपीरियंस है केव ऑफ हिरा का, दूसरा एक्सपीरियंस कौन सा है? केव ऑफ सौर। ठीक है, अच्छा, सौर की स्पेलिंग SAUR भी करेक्ट है और THAUR भी करेक्ट है, लेकिन आप मुझसे पूछें दोनों से बेहतर स्पेलिंग कौन सी है, तो THAUR वाली स्पेलिंग जो है वो बेहतर है। दो के एग्जामिनर जो है वो दोनों में से आपकी स्पेलिंग्स अगर आप कोई भी लिख देंगे वो उनको जो है वो कैंसिल आउट नहीं करेगा। तो लिखो मेरा बच्चा P1 के मेरा, और P2 केव सौर। P1 में आ गया जी केव हिरा और P2 में आ गया केव सौर। ये हो गई जी पहली बात। अच्छा, इस वक्त तो हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं इस आंसर को देखते हुए कि यहाँ पर जो है वो अल्लाह को भला करे, केव हिरा जो है वो हमारे पास जो है वो 5 मार्क्स का है, लेकिन हमने जो है वो 5 और 10 मार्क्स दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करनी है, जिसमें आज मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। तो अब हम 10 मार्क्स वाला केव हिरा का पास पर क्वेश्चन लिखते हैं, जो कि क्वेश्चन 2 में आजकल ज्यादा आता है, क्वेश्चन 3 में कम आता है। क्वेश्चन 3 और 4 ऑप्शनल में ये 5 मार्क्स का केव हिरा दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 कंपलसरी में ये 10 मार्क्स का केव हिरा दे रहा है। तो वो वर्डिंग जो हो सकती है क्वेश्चन की जो 2006 में भी यूज है वो ये है, देखो, राइट एन अकाउंट ऑफ, write an account of Prophet peace upon him, his experience of receiving first revelation. And events related to it. Write an account of Prophet's experience of receiving first revelation and events related to it. And events related to it. तीन पैराग्राफ आएंगे इसमें। पैराग्राफ नंबर 1 इंट्रोडक्शन, paragraph number 2 events of cave and outside cave, paragraph number 3 prediction of Varaka, paragraph number 3 में आएगा prediction of Varaka। What will be right कहाँ से आ गया? मोहम्मद हसन नवाज साहब, क्या खैरियत तो है? पढ़ाया है नहीं, पहले से सवाल आ गया, What will be right in इंट्रोडक्शन। अबे भाई पहले सवाल लिखवाता हूँ, उसकी पैराग्राफिंग लिखवाता हूँ, फिर हर पैराग्राफ पे कमेंट करता हूँ, लेक्चर देता हूँ, फिर पॉइंट्स लिखवाता हूँ। ये पहले से मतलब विद इन अ फ्यू सेकंड कैसे जवाब आ जाएगा इस बात का? मतलब सीरियसली यार, इट्स बीन डेज नाउ, पहली क्लास से बैठ रहे हो, समझ में नहीं आई आपको अभी तक मैं पढ़ाता कैसे? की होगा थोड़ा पुत्र? करें स्टार्ट। वर्कबुक 3A पेज नंबर 9, वर्कबुक 3A का पेज नंबर 9। अच्छा एक बात समझनी है, वो ये
कि 100 रुपए तो हम बाद में बात करेंगे ना, वो तो हम जब मक्की नाइफ एंड कर रहे होंगे इंशाल्लाह, इस मंथ के एंड तक पहुंच जाएंगे तो वो बात होगी। लेकिन एक बात समझना अच्छे से ध्यान से, क्योंकि आपने जब बहुत इजी टॉपिक देखा होता है सिलेबस में, तो हमेशा उसमें कोई ना कोई टेक्निक छुपी हुई होगी, क्योंकि एग्जामिनर बहुत आसान सवाल देगा और आसान सवाल के अंदर उसका मामला है कि उसका जवाब तो सब दिखते हैं, उसमें वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन या टेक्निक्स को जो वो फाइंड आउट कर रहा होता है। If you are covering the story of Kevera in 5 marks, the story should start from the meditation of Hazrat Muhammad peace upon him. तो हुजूर ने जो है वो 35 to 40 की एज के बीच में पॉन्डरिंग मेडिटेशन जो है वो करना ज़्यादा शुरू की थी। अब जो है वो आंसर when you are writing the answer of 5 marks, the start of the answer should be Prophet's meditation in Cave of Hira, and the end of the answer should be when Warqa bin Nawfal is going to give answers of Prophet peace upon his questions. अब अगर आप 10 मार्क्स का केमेरा लिखेंगे तो स्टार्ट क्या होगा, एग्जैक्टली स्टार्ट होगा मेडिटेशन से स्टार्ट करना है, और एंड कहाँ करना है, बाय एंड होगा ऑन द एक्सप्लेनेशंस एंड द प्रेडिक्शंस मेड बाय वर्का बिन नौफल, जो कि हज़रत खदीजा के कजिन थे। सर खुरम, अगर जो है वो 5 और 10 मार्क्स का स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों सेम है, तो सर हमें ये कैसे पता चलेगा वो कौन से पॉइंट्स हैं जो 5 मार्क्स में लिखने हैं, 10 मार्क्स में नहीं लिखने? तो इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी का नाम है स्टार पॉइंट। तो जिस जिस पॉइंट के साथ स्टार लगाएंगे हम लोग, स्टार का मतलब होगा कि ये स्टार वाला पॉइंट एग्जैजरेशन है। एग्जैजरेशन का मतलब ये कि एक्सटेंसिव डिटेल्स है। ये वाला पॉइंट 10 मार्क्स के केवेरा में जाएगा, 5 मार्क्स के केवेरा में नहीं जाएगा। तो इसको यूं समझो कि अब देखो थोड़ी देर में लेक्चर आपके सामने आएगा, मैं जब पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा, तो जब ये यहाँ स्टार तो मैं नहीं बना सका क्योंकि इधर स्टार बहुत छोटा बन रहा था, तो इन बॉल्स को आप समझो स्टार। तो जब भी कोई स्टार पॉइंट आएगा वो एक एग्जैजरेशन होगा, और ये एग्जैजरेशन वाला पॉइंट 5 मार्क्स में नहीं आएगा, 10 मार्क्स में आएगा। तो पहले आप इसको लिख लें, क्योंकि मैं बार बार आपको ये चीज जो है रिपीट कर करके आज याद करवा दूंगा। तो देखो स्टार इक्वल्स टू, नीचे लिखो स्टार इक्वल्स टू पॉइंट included in 10 marks answer, point included in 10 mark answer, and excluded in 5 mark answer. Included in 10 marks answer and excluded in 5 marks answer. 10 मार्क्स में इंक्लूड होगा, 5 मार्क्स में इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा अहमद अली, 5 मार्क्स क्वेश्चन नहीं आता? हो क्या इंफॉर्मेशन शेयर किया आपने, वाह वाह सुभान अल्लाह। मतलब मैंने अपनी जिंदगी खपा दी इस्लामियत पढ़ाने में, अब आप मुझे बताएंगे कौन सा क्वेश्चन आता है कौन सा नहीं आता। वाह वाह, क्या कहने हैं आपके। अल्लाह आपकी 3 शादियां एक्स्ट्रा करवाए, मैं तो कह रहा हूँ। या तो आप मेरी बात सुन नहीं रहे, या आप समझना चाह नहीं रहे, या आप किसी और मूड में आ जाए। तो यहाँ पर जब भी कोई स्टार पॉइंट आएगा आज के लेक्चर में, वो स्टार पॉइंट 10 मार्क्स में डिस्कस होगा, 5 मार्क्स में डिस्कस नहीं होगा। अब जरा गौर से देखना मैं स्क्रीन पे क्या कर रहा हूँ। पहले ये समझ लो स्टार का मतलब क्या है। इन दिस पॉइंट, जो भी जहां भी जिस भी जगह पे हम स्टार लगा देंगे आज के लेक्चर में, वो पॉइंट या वो पैराग्राफ 10 मार्क्स में आएगा, और जहां स्टार लगा हुआ है वो एक एग्जैजरेशन है, वो एक्सटेंसिव डिटेल है, वो 5 मार्क्स में नहीं आएगा। तो देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पैराग्राफ नंबर 1 स्टार है। इसका मतलब ये कि अगर आप 10 मार्क्स का आंसर लिख रहे हैं तो P1 लिखा जाएगा, पर 5 मार्क्स का आंसर लिख रहे हैं तो फिर P1 का जो है वह P1 लिखा नहीं जाएगा। पैराग्राफ नंबर 3 भी स्टार है, इसका मतलब 10 मार्क्स में P3 लिखना है, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, 2 पॉइंट्स है या 10 पॉइंट्स है। लेकिन जब 5 मार्क्स का आंसर होगा तो उसमें P3 नहीं लिखेंगे। देखो फौरन से आंसर छोटा हो गया। 10 मार्क्स में 3 पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन है, ज्यादा इंफॉर्मेशन है। 5 मार्क्स में आपको सिर्फ एक पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन लिखनी होगी, वो होगी इवेंट्स ऑफ केवेरा एंड आउटसाइड केवेरा, दैट्स इट। तो ये बड़ा फर्क आ गया आपका। अब आप P1 और P3 को स्टार मार्क करो। P1 P3 को स्टार, जल्दी लिखो, डन डन करो, जब डन लिख के भेजो मुझे, जब नहीं डन। P1 P3 को आप जरा जो स्टार बना लें।
तो 10 मार्क्स एक्सटेंसिव है, 5 मार्क्स लेस एक्सटेंसिव है। अब एक काम ये करते हैं, हम ना 10 मार्क्स से एक आंसर जनरेट करते हैं। 10 मार्क्स का आंसर जनरेट करने के बाद हम उसी 10 मार्क्स के आंसर में कई पॉइंट्स को जो है वो मार्क कर लेंगे कि यार ये जो पॉइंट है इसको हमें 10 मार्क्स में 5 मार्क्स में डिस्कस नहीं करना है। अब वो पॉइंट्स बाद में, पहले एक एक करके मेरे साथ पूरी स्टोरी सुनो, बीच में सवाल जवाब मत करो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली है। ये टॉपिक बहुत आसान नहीं है। यू गाइस मेक ह्यूज ब्लंडर्स व्हेन यू आर राइटिंग दिस पर्टिकुलर आंसर। बहुत ज्यादा टेक्निकल जो है वो उसका आंसर है और इसमें एक एक वर्ड और एक एक फ्रेज की बहुत ज्यादा वैल्यू है। एनीवेज, मैं आपको P1 इंट्रोडक्शन समझाता हूं और उसके बाद फिर हम आगे गुफ्तगू करेंगे। Between the age of 35 to 40, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was getting disturbed by the immoralities and the corruptions going on in the land of Arabia. So वो dark period था, age of ignorance था, बेटियों को जिंदा दफनाना, गालियां देना, ज्यादती करना, गुलामों के साथ बदसलूकी करना, औरतों के राइट्स छीनना, उनको पढ़ना लिखना नहीं देना। So the women were kept illiterate and they were used as business commodities and etc. तो बड़े अजीबोगरीब हालात थे। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was conclusive about one thing, and he knew that I'm not born to all these nasty things. I'm not born to get involved in all these immoralities, because he was a man who always preferred morality. He was a man who always preferred sharafat, and he was that for these reasons he was called al-Sadiq al-Nabi. So Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hated and he abhorred all those immoralities in the society of Arabia. अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो क्योंकि मेच्योरिटी और विजडम ज्यादा आता जा रहा है, 35 to 40 बंदे का विजडम एक नए लेवल पे जाता है। So Prophet peace upon him was being disturbed and he was being agitated by all those practices going on in the land of Makkah and in the society of Arabia. Yeah, in the land of Arabia. So Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he made a decision that instead of getting involved in these immoralities, instead, क्योंकि अगर कोई शख्स किसी चीज को होते हुए अपनी आंखों के सामने देखे उसमें इन्वॉल्व हो तो उसकी रजामंदी होती है। So instead of getting involved in these immoralities, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who knew that he is not born to do all these things, he is born to do something larger than life, और कोई और उनका जिंदगी और मकसद हयात है। So Prophet made a decision that he is distancing himself from the society and the corruption of the society of Makkah and Arabia. To distance himself, he did what? He started retiring himself to that mount, to that cave where Hazrat Muhammad peace upon his grandpapa, his grandfather used to go. तो हजरत मोहम्मद जो कुरैश में जो बनु हाशिम हैं, बनु हाशिम के लोगों की ये रीत रही है, उनकी ये रिवाज रहा है कि वहाँ के जो सीनियर या इंटेलेक्चुअल या विजडम वाले लोग होते थे वो अल्लाह की इबादत, अल्लाह की तस्बीहात करने के लिए या सोच विचार मेडिटेशन के लिए मौके फेरा जाते थे। तो प्रॉफिट के बारे में अगर कोई पूछे कि व्हाई प्रॉफिट स्पेसिफिकली चोज केव ऑफ हिरा फॉर मेडिटेशन, तो आप जवाब देंगे बिकॉज दैट्स द सेम केव, दैट्स द सेम माउंट वेयर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's grandfather used to go for meditation, used to go to the place and for the praises and the worship of Allah. So Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he decided that he is going to distance himself. First of all, he cut himself from the society of Arabia, from the society of Makkah, and distancing himself, he started going to the Mount of Hira. Over the Mount of Hira, there is a cave called the Cave of Hira. By the way, Mount of Hira को Mount of Noor भी बोलते हैं और Cave of Hira को Cave of Noor भी बोलते हैं। ये बात ज़हन में रहनी है। तो Cave Hira भी लिख सकते हैं, Cave Noor भी, Mount Hira भी लिख सकते हैं, Mount Noor भी लिख सकते हैं। So Prophet peace upon him made a decision that over there he is going to meditate, and during meditation he is going to praise Allah and he is going to think about his Lord and the laws of his Lord. When Prophet used to go there, the food and water supplies were packed for him by his beloved wife named Hazrat Khatija radhiyallahu anha. Now मर्द जरा चौकन्ने हो गए, होशियारी से मेरी बात को सुने। जब शादी हो जाएगी तो बीवी के शौहर पे बहुत राइट्स हैं और शौहर के बीवी बहुत राइट्स हैं। In the last sermon, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam once said, your wives have certain rights over you and you have certain rights over them. Treat them well and be kind to them as they are your partners and committed helpers. तो पता चला मियाँ बीवी के हुकूक और एक दूसरे के ऊपर बड़े राइट्स हैं। तो if the husband would like to travel for any reason, husband should have the consent of his wife, क्योंकि वो जब जाएगा तो बीवी के ऊपर जिम्मेदारियां छोड़ के जाएगा और उसके हुकूक थोड़ी देर के लिए डिले करके जाएगा, तो उसकी इजाजत जरूरी है या कंसेंट जरूरी है। अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज गोइंग टू केव ऑफ हिरा, वो कोई 1-2 घंटे के लिए तो जाते नहीं थे। प्रॉफिट जा रहे केव हिरा, कुछ वीक्स की मेडिटेशन हो रही है, फिर प्रॉफिट सिर्फ घर आ रहे हैं, अपना जो है खाने पीने का सामान फिर दोबारा ले रहे हैं और दोबारा वहां जा रहे हैं। तो इसका मतलब फॉर डेज, क्योंकि उस वक्त तो प्रॉफिट की एक ही वाइफ थी हजरत खदीजा, for days and for weeks Prophet is going to be occupied in the meditation, the pondering procedure. So नबी के सामने अगर वहां जा रहे हैं तो हजरत खदीजा उस पर खुश हैं, नाराज हैं या कोई रिएक्शन नहीं? क्या रिएक्शन है खदीजा का? When Prophet is going to meditate on the Mount of Hira, inside the cave of Hira,
the food and water supplies were packed and then repacked by Hazrat Khadija रज़ी अल्लाह ताला। इसका मतलब है खदीजा की पूरी रजामंदी और कंसेंट शामिल है, और आप सिर्फ कंसेंट ही नहीं बल्कि आप खुद खाना परोस रही हैं नबी इस्लाम के लिए, और वो जो है वो आपको जो है वो दे रही है जब प्रॉफिट जा रहे हैं या वापस खाना लेने के लिए दोबारा के लिए आ रहे हैं। So Hazrat Khadija की कंसेंट के साथ Hazrat Muhammad sallallahu used to go there, and inside the cave of Hira, Prophet peace on meditated. He pondered about the fact that who is his Lord. Yes, Prophet always knew this answer because he was a follower of Deen Ibrahimi. He was a monotheist and he knew that his Lord was Allah. But he kept on thinking about what his Lord wanted him to do. तो अल्लाह अगर उनके खुदा हैं तो उनके रब उनको क्या जिंदगी गुजारने का जो तरीका चाहते हैं, क्योंकि जो टीचिंग्स दीन इब्राहिमी की हुजूर अलैहिस्सलाम को मिली थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इतनी मखसूस थी, वो इतनी लिमिटेड थी कि उसमें पूरी जिंदगी या पूरी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है। So he just wanted to know and he just kept on thinking over there. He did not know कि कोई फरिश्ता आ जाएगा, he did not know कि उनके ऊपर वही आ जाएगी, but he just was trying to figure it out कि what his Lord wanted him to do. This meditation procedure of Hazrat Muhammad SAW continued until Hazrat Muhammad SAW encountered a very strange happening. What was that strange happening? It must be discussed in paragraph number 2. तो एक क्यूरियोसिटी के साथ, एक सस्पेंस के साथ आपको पैराग्राफ नंबर 1 खत्म करना है, और फिर पैराग्राफ नंबर 2 में आप उस जो है वो स्ट्रेंज हैपनिंग की, जो कि एक सडन विजिट है एंजल जिब्राइल का, उसके बारे में आप बताएंगे। तो इंट्रोडक्शन में एज 35 से 40, प्रॉफिट की क्यूरियोसिटी, प्रॉफिट की मेडिटेशन, प्रॉफिट का सोसाइटी से डिस्टेंस होना, ये सारी बातें डिस्कस की जाएंगी। अब ये पैराग्राफ नंबर 2 में चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि पैराग्राफ नंबर 2 में आपको जो है गुफ्तगू काफी ज्यादा जो है एग्जामिनर के हिसाब से और वर्ड्स को संभाल की करनी है, वो P2 पे बात होगी। अभी हम लिखते हैं P1 लिखना शुरू करें। Between the age of 35 to 40, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam started distancing himself from the corrupt practices and society of Arabia. Corrupt practices and society of Arabia. He began retiring himself to the nearby mount, the Mount of Nur / the Mount of Hira, कोई भी एक नाम लिखा जा सकता है। There in cave Hira, he, peace be upon him, meditated about his God and the laws of his God. There he meditated about his God and the laws of his God. के बाद लिखेंगे his meditation continued until he encountered a strange happening. Until he encountered a strange happening. अब अजान के बाद में P2 स्टार्ट कर लूंगा। अभी कॉपी करें आराम से।
जी अजान के बाद हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे, काम हो गया है तो आप वेट करें, हम लोग अजान का जवाब देते हैं। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमने पेपर उसमें फूड सप्लाईज के बारे में बात नहीं की, तो मैं तो आपको मेन पॉइंट्स दे रहा हूँ ना, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन तो खुद भी करेंगे ना, मैं आंसर थोड़ी लिखवा रहा हूँ। आप जब बताएंगे प्रॉफिट पीस अपॉन हिम स्टार्टेड गोइंग टू द केव ऑफ हिरा, तो उसके आगे आप ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन तो ऐड करेंगे ना कि द फूड एंड वाटर सप्लाईज वर पैक्ड फॉर हिम बाय हिज बिलोवेड वाइफ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अब आप थोड़ी देर तक के लिए, जब तक मैं P2 हाफ खत्म नहीं कर लूंगा, आप लोग जो है वो कोई बात चैट में नहीं लिखेंगे। अब इस बात को समझना है कि यहाँ पर जो है थोड़ी सी टेक्निक का इशू है, क्योंकि एग्जामिनर साहब जो है वो थोड़े से जहाँ स्पेसिफिक हैं वर्डिंग्स को लेके, इंफॉर्मेशन को लेके और वे ऑफ डिस्क्रिप्शन को लेके। सो ये बात हमने अभी तय कर ली है कि जब भी कोई स्टार पॉइंट आएगा, मैं यहाँ पर पहले से स्टार बना देता हूँ, बल्कि पढ़ाते हुए बना दूंगा, जब भी स्टार पॉइंट आएगा, ये जितने भी पॉइंट्स हैं P1 से लेके P3 तक आज हम जितने भी लिखेंगे, ये पूरा 10 मार्क्स का आंसर है। And when we will be moving towards 5, when we would like to write वो 10 मार्क्स को 5 मार्क्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो हम सिर्फ एक काम ही करेंगे कि इसी 10 मार्क्स की इंफॉर्मेशन में से वो पॉइंट्स निकाल लेंगे जिसको हमने स्टार बोला हुआ है। यानी कि पैराग्राफ नंबर 1 स्टार है वो नहीं आएगा 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में पैराग्राफ नंबर 3 के पॉइंट्स नहीं आएंगे, और जो P2 में जितने पॉइंट्स स्टार होंगे वो पैराग्राफ नंबर 2 में भी नहीं आएंगे। तो जो आंसर हम आज प्रिपेयर करें P1 से P3 वो 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स इजी लगता है, 5 मार्क्स में टाइम कम लगता है, इसलिए उसमें से कुछ चीजें ओमिट करनी पड़ती हैं, तो वो ओमिशन आप बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा। जब मैं केव सॉल्व पढ़ाऊंगा तो केव सॉल्व दोबारा प्रैक्टिस में दूंगा, तो उस 5 मार्क्स आंसर तब प्रैक्टिस होगा। आज जो पढ़ने के बाद होमवर्क मिलेगा वो 10 मार्क्स का आंसर है। Now, when we see the marking scheme of 2006, 2007, 2010, 2014, तो एग्जामिनर साहब ने इस बात को बड़ा क्लियर किया है कि if you are writing the answer of 5 marks for K-Vera or 10 marks, in both the answers, mentioning the accurate date of the event, जो कि 610 AD थी, mentioning the accurate the age of Hazrat Muhammad peace upon as per lunar calendar, which was 40, and also mentioning the night in which it was happening. तो नाइट का तो लिखना मैंडेटरी नहीं है, इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ, लेकिन प्रॉफिट की एज और प्रॉफिट जो डेट ऑफ दिस हैपनिंग है ये लिखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इसको P1 में नहीं लिखा। तो 5 मार्क्स और 10 मार्क्स दोनों में ये पॉइंट मैंडेटरी होगा। So like his regular practice, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was meditating inside the cave of Hira, which is on the Mount of Noor, one night, which was one of the nights of power, जिसको हम लैलतुल क़द्र, शब क़द्र की रात बोलते हैं। It was the year 610 AD when Hazrat Muhammad was 40 years old as per the lunar calendar. Prophet was meditating inside the cave of Hira that suddenly
Hazrat Muhammad peace upon him was visited by the archangel named Hazrat Jibreel alayhis salam. कभी कभार एक वर्ड की इतनी ज्यादा हैसियत होती है कि उस वर्ड को अगर या फ्रेज को आपने गायब किया तो आप यकीन करें इसका मतलब कि आपने अपना आंसर ही जाया कर दिया. So usually whenever you covered in the past, whenever you covered that story, तो आपने लिखा that suddenly Hazrat Muhammad peace upon was visited by Hazrat Jibreel. By the way, let me just give you an accurate information as per the mark scheme or as per the, if you would like to write the accurate information. तो आपको ये बात यहाँ पर स्टोरी टेलिंग में इस बात का ख्याल रखना है कि भाई अभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो आए हैं, आपको पता है इट वाज एंजल जिब्राइल, रीडर एग्जामिनर को पता है इट वाज एंजल जिब्राइल, लेकिन यहाँ पर एंजल का नाम रिवील ही नहीं हो सकता. फॉर द टाइम बीइंग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये अननोन बीइंग है. प्रॉफिट को थोड़ी मालूम है ये कौन है, और ये अजनबी शख्स आके आपको जो भी ऑर्डर देगा प्रॉफिट को ऑर्डर फॉलो करने से इनकार कर देंगे. फिर प्रॉफिट जब केव से बाहर निकलेंगे फिर ये बीइंग आएगा, प्रॉफिट उसको देख के फिर परेशान हो जाएंगे. यही वजह थी कि प्रॉफिट खदीजा से बार-बार पूछ रहे थे कि कौन है ये, मेरे पास ही बार-बार क्यों आ रहा है. फिर हजरत खदीजा के पास उन सवालों के जवाब नहीं थे. देन शी हैड टू मेक मल्टीपल विजिट्स टू हजरत वर्का बिन नौफल. फिर वर्का बिन नौफल के पास इवेंचुअली प्रॉफिट को जब ले जाया गया तब जाके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि वो अननोन बीइंग जो है it is the or he has been the angel of Allah. His name is archangel named Jibreel alayhi salam. तो बात को समझना है. एग्जामिनर मार्क सी में बड़ा क्लियर है, कह रहा है कि भाई इनको आप एंजल नहीं बोल सकते जब तक वर्का बिन नौफल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डिक्लेयर नहीं कर देंगे इट्स द सेम एंजल हु यूज्ड टू अपीयर टू द प्रीवियस प्रॉफिट्स लाइक मोसेस एंड जीसस, तब तक आप यहाँ पर अननोन बीइंग को एंजल नहीं बोल सकते. बहरहाल if a person, if a student male or female, कोई स्टूडेंट यहाँ पर एंजल जिब्राइल लिख देगा तो ये बात उसके आंसर से एक इंप्रेशन हटा देगी. देखो स्टोरी 1.5 पेज की है, बचपन से सुनते और लिखते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब तो ये आखिरी बार स्टोरी चल रही है. और क्योंकि आपका कैम्ब्रिज का एग्जाम है तो कैम्ब्रिज के एग्जाम में तो खाली आंसर तो नहीं देखा जाता, टेक्निक, पैटर्न और उसमें वे ऑफ डिस्क्रिप्शन और स्ट्रक्चर की बहुत वैल्यू है. कितनी जरूरी बात है कि भाई प्रॉफिट की स्टोरी टेलिंग में बता रहे हैं प्रॉफिट के सामने जो आया वो बाद में पता चला एंजल है, पर अभी तो वो प्रॉफिट के लिए स्ट्रेंजर है, इट्स एन अननोन बीइंग. सो प्लीज अननोन बीइंग क्यों लिखना है, क्योंकि यही प्रॉफिट के लिए उस वक्त हकीकत थी. अननोन बीइंग क्यों लिखना है, क्योंकि यही मार्किंग स्कीम में अननोन बीइंग क्यों लिखना है, क्योंकि अननोन बीइंग लिखने से आंसर में मिस्ट्री क्रिएट होती है और आपका आंसर तमाम स्टूडेंट से और जहां के स्टूडेंट से डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि आपकी स्टोरी टेलिंग में इंटरेस्ट बिल्डअप होता है रीडर का. उसने स्टोरी कई 1000 बार पढ़ी होगी और आपकी स्टोरी पढ़ते हुए कहेगा भाई स्टोरी टेलिंग बहुत प्रॉपर है. नंबर 1. नंबर 2, मैं बता रहा हूँ, मैं अगर एग्जामिनर और अननोन बीइंग नहीं है, एंजल है, तो मेरे हिसाब से लेवल रिस्पांस गिर गया है. मैं शुरू में ही कहूंगा कि भाई ये 9 मार्क्स तो नहीं लेने वाला आज. ये लड़का या लड़की 8 तक तो जाएगा, ये 9-10 डिजर्व ही नहीं करता, क्योंकि इसकी स्टोरी टेलिंग में एक बड़ा ब्लंडर है. ये प्रॉफिट को पता ही नहीं था ये एंजल है, ये एंजल लिख कैसे रहा है. नंबर 1. नंबर 2, ये whatever is going to happen today with Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam और कुछ वीक्स तक की ये स्टोरी है, इसमें जो भी प्रॉफिट के साथ आज होगा इट इज हैपनिंग. देखो सवाल आ गया तो मैं निकाल दूं मोहम्मद जैद आपको क्लास से. स्टूडेंट हैज ओपनड हिज माइक. अच्छा ये कैसे हो गया? मोहम्मद क्या करो भाई, मोहम्मद भाई माइक तो म्यूट है सबके. बादल मोहम्मद साहब सो गए मेरे ख्याल से, हमारे असिस्टेंट है. दूसरा whatever is happening is going to happen with Nabi Islam is going to happen certainly. देखो जो प्रॉफिट मेडिटेट कर रहे थे केफिरा में, प्रॉफिट was not told कि प्रॉफिट पीस वन is going to be visited by angel. प्रॉफिट को जो एंजल आके रेवलेशन देंगे, अल्लाह का तारुफ होगा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रसूल बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था. So prophet peace upon him was not told about all these things prematurely. और अब जो भी प्रॉफिट के साथ होगा it is going to happen with Muhammad sallallahu alaihi wasallam suddenly. अब human beings, we the human beings, so कोई भी आम आदमी, whenever we encounter things suddenly, जब भी अचानक किसी साथ कोई वाकयात होते हैं, तो human beings after encountering episodes suddenly, they exhibit 2 kinds of emotions. Number 1 being scared, number 2 being confused. Let's take an example. आप कहीं चलते चले जा रहे थे और चलते चले जाते हुए आपके ऊपर अचानक से काली बिल्ली गिर गई. जब आपके ऊपर अचानक से आप अपना मोबाइल पे टाइपिंग करते हुए जा रहे हैं, ध्यान में कुछ तिलावत करते हुए जो जा रहे थे, आप अचानक से काली बिल्ली गिरी, तो सबसे पहले तो उसमें रिस्पांस टाइम नहीं मिलता ना, वो बिल्ली आके धड़म करके आपके जो सर पे, आपके मुंह पे टकरा गई, आपके जिस्म पे गिर गई, तो ये भी आपने चीखना है, चिल्लाना है जी, यू विल बी स्केयर्ड, यू विल बी फ्राइटेंड कि भाई ये क्या हो गया अचानक से. तो पहली फील जो रिएक्शन है, सडनली बिल्ली आपके ऊपर गिर गई है, तो सडन रिएक्शन जो उसका इमीडिएट रिएक्शन है वो है यू आर बीइंग स्केयर्ड, यू आर बीइंग फ्राइटेंड, या कुछ नहीं तो कुछ नहीं, आपने चीख मारनी है, डर के भाग जाना है.
दूसरा ये कि यू विल स्टार्ट, जैसे यू विल गेट योर सेंसेस बैक, जैसे रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर आप उसके बाद देखेंगे अबे यार मुझे लगा जिन्नात आ गई, ये तो सिर्फ बिल्ली आई है। लेकिन मीनवाइल यू विल बी लाइक कि यार, उसके बाद कंफ्यूजन शुरू होगी कि यार आसमान से तो हवा और बारिश आती है, ये बिल्ली के बच्चे कब से आने लग गए। So when things happen to human beings suddenly, human beings exhibit two kinds of emotions. Number one, they be scared. Number two, they be confused. Now let me give you another example. आप जा रहे थे चलते हुए सीधे सीधे, अचानक से आपके पीछे से आपका बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर आ गया और उसने रख के आपकी थप्पड़ मारा। अच्छा, अब आप कराची के हम माहौल में रहते हैं तो आपको पता है चलते फिरते स्नैचर भाई साहब आ जाते हैं। अब आप सीधे जा रहे हैं, आपको पता नहीं आओ ना था, आपको पीछे नजर नहीं आ रहा कौन है, थप्पड़ आपको पड़ा। अब पहले तो यू विल बी स्केर्ड, पता नहीं कौन है, कहीं ये कोई जो है वो शख्स तो नहीं जिससे मेरा झगड़ा है, कहीं ये स्नैचर तो नहीं आ गया मेरे मुंह से मोबाइल मांगेंगे, कहीं ऐसे तो नहीं कोई किडनैपर्स आ गए, कहीं अब्बा ही तो नहीं आ गए, उनको पता तो नहीं चल गया मैं बाहर सुट्टे मारता हुआ घूम रहा हूँ। तो जैसे ही थप्पड़ पड़ेगा, इमीडिएट रिएक्शन यू बी स्केयर्ड, ओ तेरी, क्योंकि कोई आगे सलाम करता है, कोई प्यार से बात करता है, कोई सामने तारो गया, पीछे थप्पड़ पड़ गया। अब सडननेस भी जब वो थप्पड़ पड़ा तो स्केरी फीलिंग के बाद जब आपने टर्न होकर देखा, आपने कहा भाई यार ये तो अब्बू भी नहीं है, कोई स्नैचर भी नहीं है, ये तो अब्बू नहीं, कोई स्नैचर नहीं, ये तो मेरा अपना प्यारा अजीज दोस्त है। एक मिनट रुकना, स्क्रीन गायब हो गई अचानक से, मैं इसको सही कर लूं। So, जब आपने पलट के देखा, it was not your dad, it was not a snatcher, it was not somebody who is here to abduct you, ये तो आपका अपना दोस्त है। तो you'll start getting confused कि यार दोस्त तो आगे बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ओ बड़ी how are you, ये समय चपड़ी क्यों मारी है? You'll start getting confused. So whenever human beings exhibit things suddenly, they be scared, they be confused. आज के इस आंसर में जो आप चीज नहीं लिखते और समझते हो ये मेरा बच्चा, वो ये है, पूरे इवेंट में प्रॉफिट इज गोइंग टू बी स्केयर्ड, he will be shivering, his entire body will be shaking, he will be perspiring heavily, इस कदर खौफ में होंगे कि ठंडे पसीने आएंगे नबी अलैहिस्सलाम को। Why he is going to be scared? Because whatever is happening with Prophet is happening suddenly. He will remain confused and he will keep on asking this question again and again, कौन है ये शख्स, मेरे पास ही बार बार क्यों आ रहा है? So when he is going to be confused, why he will be confused? Because he is not given any sort of information prematurely. He is not given complete information or comprehensive information during the events. That's why he is going to need some details, some explanation, जो कि हज़रत खदीजा के थ्रू वर्का बिन नौफल के साथ आपको मिलेंगी। So आप प्रॉफिट को पूरे इवेंट में ना स्केर्ड दिखा सकते हैं, ना कंफ्यूज दिखा सकते हैं, अगर आप ये बात ना बोलें कि while meditating in Cave Hira, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was visited by an unknown being suddenly। कहने को मेरा बच्चा ये एक लफ्ज है, लेकिन ये एक वर्ड पूरे आंसर में हुजूर की जो फ्राइटनिंग फीलिंग्स को जस्टिफाई करता है, हुजूर इस्लाम की कंफ्यूजन को जस्टिफाई करता है। तभी तो स्टोरी टेलिंग में मजा आएगा, पता चलेगा कि भाई बच्चे ने कहानी को सही बुखारी, इमाम बुखारी की किताब की रोशनी में भी दुरुस्त लिखा है, और बच्चे ने माँ की स्कीम के हिसाब से भी एक्यूरेट लिखा है, और स्टोरी इतनी मिस्टीरियस वे में, इतनी ड्रामेटिकल वे में प्रॉपर लिखी है कि पता चल रहा है कि हाँ जी ये अच्छा जो है वो नॉन प्लान्ड नहीं बल्कि प्लान्ड आंसर्स हैं, अच्छी रिसर्च के साथ किए हैं। So now, when suddenly Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was visited by an unknown being, the unknown being appearing to Hazrat Muhammad, peace be upon him, he said to Prophet Muhammad, read. When the unknown being ordered Prophet Muhammad to read, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam responded immediately in refusal. Prophet peace be upon him said, I cannot read. अब हुजूर ने जब मना किया I cannot read, इसकी वजह क्या है? इधर आ गया जी हमारा स्टार पॉइंट। स्टार पॉइंट का मतलब क्या है कि भाई ये 5 मार्क्स में डिस्कस नहीं होगा, पर ये पॉइंट 10 मार्क्स में डिस्कस होगा। तो Prophet Pure refused to say, refused to read, and he said, I cannot read. The reason behind that is that Prophet peace upon him was an ummi. अच्छा, मैं उम्मी के मतलब को अगर मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो वो बहुत खतरनाक किस्म की मीनिंग बनेगी अगर मैं उसको हुजूर से रिलेट करूं। देखो, उम्मी का मतलब होता है द पर्सन हु इज पेजेंट, द पर्सन हु इज इलिटरेट, द पर्सन जिसके पास दुनियावी लिखत पढ़, जो लिखना पढ़ना नहीं जानता हो, उसको उम्मी बोलते हैं। नौजुबिल्ला माज़ल्ला, मैं ये वर्ड्स उस हस्ती, उस प्यारी जात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नाम और तारीफ और दुरूद से हम क्लास स्टार्ट करते हैं, क्या मैं उनके लिए ऐसे अल्फाज यूज कर सकता हूँ? The day we have met through the Zoom meeting, जब से हमारी बात हो रही है, हम तो बात ही उस हस्ती की कर रहे हैं जिन्होंने इतना बड़ा इल्म हम तक पहुंचाया। अब अगर कोई प्रॉफिट के लिए माज़ल्ला नौजुबिल्ला गॉड फॉरबिड इलिटरेट की टर्म यूज करने का सोच भी ले, कितनी बड़ी बेहुरमती और बदतमीजी है। क्योंकि आज तक जितना भी इल्म मैंने आपने डिस्कस किया है क्लासरूम में, सारा इल्म और इसके बाद कितना समंदर जितना इल्म जो है नबी अलैहि सलाम ने तुम तक पहुंचाया है।
तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उम्मी की ट्रांसलेशन वो नहीं बनेगी, एक होती है लिटरल ट्रांसलेशन, वो नहीं अप्लाई होगी मेरा बच्चा, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आपको पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि हुजूर इस्लाम को उम्मी कहते तो हैं, तो ठीक है, करेक्ट है, हुजूर लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, यूनिवर्सिटी, इसके पीछे भी बड़ी सिग्निफिकेंस और इसके पीछे विजडम है, उसके बारे में पार्ट दी गई, क्वेश्चन भी आएगा, लेकिन उसमें इलिटरेट की टर्म यूज नहीं हो पाएगी। अगर मैं कहूँ कि यार ये एक लड़का है, ये बचपन से इसने पढ़ा लिखा नहीं है, आज ये 36 साल का हो गया है, ये उम्मी है, तो मैं बोलूंगा ही इज एन इलिटरेट पर्सन। लेकिन मैंने आई एम गोइंग टू से इन अरबिक वर्ड द प्रॉफिट मोहम्मद इज एन उम्मी, उम्मी के 8-9 मीनिंग्स हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के इलिटरेट अप्लाई नहीं होगा। अब इस बारे में जरा छोटी सी दास्तान सुनो ताकि हमेशा के लिए बात दिमाग में बैठ जाए। तो मैं हज के लिए जब गया था, तो हज के सीजन में जो है वो वहां पर जो है वो हमारे हज के जो लीडर थे वो एक मुफ्ती थे, जो कि मेरे ख्याल से उनका 24वां या 25वां हज चल रहा था। अच्छा, मैं क्योंकि इस्लामियत पढ़ाता हूँ, रिसर्च का शौक है और सवाल पूछने का भी बहुत शौक है, जैसे आप लोग सवाल पूछते हैं। तो वहां पर जो हमारे ग्रुप के लीडर थे वो मेरे रूममेट भी थे, तो मेरी उनसे हो गई दोस्ती यारी, और मैंने फिर उनसे सवालों की बौछार भी शुरू की, और फिर जाहिर सी बात है मेरी नॉलेज भी ठीक ठाक है, हज का पूरा मेथड मुझे पता है। तो बहुत सारे लोग ना ये समझने लगे कि मुफ्ती साहब का कोई खास करीबी है तो ये भी कोई छोटा मोटा आलिम है। तो मेरे साथ जब अक्सर लोग मुझसे भी आके सवाल पूछने लग गए, तो मुझसे पूछते आप करते क्या है, मैंने कहा मैं इस्लामियत पढ़ाता हूँ जी, एसकेएच होता हूँ, कराची में बड़ा नाम होता है। तो लोगों में ना मेरा बड़ा टैका हो गया, बड़ी मेरी इज्जत हो गई, और लोग जो है मुझे बड़ा पसंद करने लग गए वहां पर। और किसी को मुफ्ती साहब नहीं मिलते तो छोटा मुफ्ती खुर्रम हुसैन को पकड़ के उनसे सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं भी थोड़ा सा ना अकड़ के बड़ा भरम से घूमता था, हाँ भाई आपका भाई बहुत जानता है, आपके भाई का अलग ही स्वैग है। वो मुझे क्या पता था कि अल्लाह पाक मुझे इस तमाम चीज पे एक जिल्लत नसीब करेगी। सो कैफेटेरिया में एक दिन बैठे हुए हम लोग, मेरे ख्याल से लंच था या डिनर था, मुझे ये वो टाइम याद नहीं है, मुफ्ती साहब भी बैठे हुए थे, हमारे दूसरे ग्रुप के लोग जिनके सामने मेरा भरम ठीक ठाक था वो भी तशरीफ फरमा थे, और मैं भी बैठा हुआ था। अब मैंने सोचा ये कि मैं मुफ्ती साहब से ना उम्मी के बारे में डिस्कशन करूंगी, इसके कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। सो आई वाज, मेरी उनसे दोस्ती भी ठीक ठाक हो गई, बड़ा याराना हो गया था। तो मैंने उनसे सवाल बड़े अदबी अंदाज में पूछने की कोशिश की। मैंने कहा मुफ्ती साहब, ओ लेवल्स की बुक्स में लिखा है उम्मी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी का मतलब है एन इलिटरेट पर्सन। अभी मैं आगे सवाल पूछने ही वाला था कि यहाँ जब मैंने बोला कि उम्मी मीन्स एन इलिटरेट पर्सन, ओए होए मुफ्ती तो इतना बड़ी अवाम वहां बैठी हुई थी, उनके सामने मेरी को उन्होंने इज्जत उतारी है। उन्होंने कहा नामाकूल, बेशरम, बेहया, जो उनके मुंह में आई है सलावातें उन्होंने मुझे फरमाई, और कहा तुम्हें शर्म नहीं आती अहमद किस्म के आदमी, तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इलिटरेट बोल लो। आज तक जिनके इल्म पे हज का तरीका है, जो कुछ करते हो हजूर का ही तो दीन और हजूर का ही तो इल्म है, तुमने ऐसी बात कही भी कैसे? अब मैंने अपना सवाल पूरा किया नहीं था, मुफ्ती साहब ने मेरी बात को सुन के, बस वो इलिटरेट पे सुन के उनका रिएक्शन आ गया, और उतने सारे लोगों के सामने जो है वो ठीक ठाक मेरी हो गई। तो सारी की सारी अवाम बैठी मुझे सर से पांव तक देख रही है, तू तो बड़ा इस्लामियत की जैसे जो हुआ करता था, और तेरे बड़े शशके थे, सारे मुझे ऐसे देख रहे हैं कि इसको तो मुफ्ती साहब ने डांट पड़ गई। अब मेरा गुरूर और तकब्बुर, मैं और शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैंने जनाब मोबाइल उठा के मोबाइल से, जब बंदा आपको कुछ समझ ही नहीं आता तो मोबाइल ही बड़ा टूल है, उसमें बिला जब कुछ होना हुआ झांकना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार बड़ी बेइज्जती हो गई है, मोबाइल में झांकना शुरू हुआ। तो मैंने जनाब जो है वो गूगल पे जाके लिखा उम्मी का मतलब, उसमें निकले 8-9 मतलब। एक मतलब लिखा हुआ था उम्मी मीन्स इलिटरेट। मेरा गरूर कहता था मुफ्ती को बोलो भाई देख 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 जाहिल, देख क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन दैट वुड बी तकब्बुर ना, जब आपका उस्ताद आपको डांटता है तो उसका मतलब ये कि वो कुछ सिखाना चाह रहा है आपको, उसका रिएक्शन है तो उसके पीछे भी कुछ कोई ना कुछ सीखे। तो आई वाज सपोज्ड टू बी हम्बल पर्सन, मैं इंतजार करूं। तो मैंने उस तस्दीर को बर्दाश्त किया, पर मुझे फील हुआ कि आज कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा, जरा इनका गुस्सा ठंडा होने दो। मैंने अपनी रिसर्च तो कर ही ली थी, पर मैंने कहा नहीं यार ये कुछ बताएंगे, ये नाराज हुए तो इनको कुछ पता है ऐसा। तो थोड़ा सा मुफ्ती साहब ने खाना वाना हलवा शलवा खाया, मुंह ठंडा हुआ, तो मैंने कहा मुफ्ती साहब बात सुनिए, मैं कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा था, रसूल से मुझे भी उतना ही प्यार है जितना आपको है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपसे, आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी, मेरा प्लीज सवाल सुन लीजिएगा। ओ लेवल्स की बुक्स में लिखा है उम्मी का मतलब इलिटरेट पर्सन है। मेरा दिल नहीं मानता कि मैं हुजूर के बारे में ऐसी बात करूं, तो मुझे प्लीज मेरी रहनुमाई फरमाए, प्लीज गाइड मी व्हेन आई गो बैक फ्रॉम माय हज टू दीज ओ लेवल्स के जो 15-16 साल के प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चे, इनको मैं क्या बताऊं उम्मी का मतलब क्या है, जो कि अदबी भी हो और जो कि जस्टिफाई करे नबी के सामने के लिए। इलिटरेट का वर्ड जस्टिफाइड नहीं है। तो मैं कहने लगे ऐसे पूछो ना, मैंने कहा तो ऐसे ही पूछ रहा था, आपने बात तकरीर कर दी। तो कहने लगे देखो खुरम, उम्मी का मतलब जो होगा वो होगा द पर्सन, जब कोई शख्स जो है वो कोई दुनिया में कोई भी शख्स पढ़ता लिखता है, तो वो पढ़ता लिखता किसी यूनिवर्सिटी से या वो कहीं से ग्रेजुएट होगा, किसी टीचर से पढ़ेगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हम उम्मी बोलते हैं तो यहाँ उम्मी का मतलब इलिटरेट नहीं होगा, यहाँ उम्मी का मतलब होगा हुजूर ने तो दुनिया में किसी कॉलेज से, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, किसी शख्स से नहीं सीखा। हुजूर ने तो जो कुछ भी सीखा और सिखाया वो सीखा किससे? खालिक से।
So whenever a person learns something, a person gets educated, so the person gains or absorbs knowledge from another creation of Allah. Abhi yahan kya ho raha hai? A creation of Allah, Mr. Khurram Hussain is teaching 270, around 270 creations of Allah. So usually learning procedure क्या है? Creation learns from the other creation of Allah. लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी का मतलब ये है कि Prophet is the only individual who did not learn anything from the creation of Allah. He learned everything directly from the Creator, that is Allah, जिसके पास सबसे ज़्यादा knowledge है. जैसे अल्लाह पाक आयत कुर्सी में कहते हैं, nor shall they compass any of his knowledge except as he permits. तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म से जो है वो उनको अनपढ़ तो नहीं कह सकते, क्योंकि आपका दुनिया में सबसे ज़्यादा इल्म था. तो आप उम्मी को ट्रांसलेट करेंगे किसी आदमी के लिए तो बोलेंगे illiterate person. जो नबी के लिए उम्मी बताएंगे तो आप बोलेंगे the person who did not learn anything from the creations, the person who learned everything directly from the Creator, that is Allah. तो किताब है टॉप 100 पर्सनालिटीज के नाम से, गूगल पे आप उसको सर्च कर सकते हैं. क्रिश्चियन ऑथर है, उसने नंबर 1 पे लिखा है हजरत मोहम्मद पीस अपॉन को. हमने उससे यदि उससे किसी ने पूछा कि भाई ये आप खुद क्रिश्चियन हो, हजरत ईसा को नंबर 1 पे लिखते, आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पे क्यों लिखा है? तो कहने लगा मेरी टॉप 100 पर्सनालिटीज में मेरी 99 पर्सनालिटीज ऐसी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में वो बहुत मुकाम किया, बड़ा नाम किया दुनिया में, बड़े वो इंस्पायरिंग और बड़े इन्फ्लुएंस जो पहुंचा दिया. लेकिन पॉइंट इज कि वो 99 लोगों में एक बात कॉमन है, उन्होंने टॉप की यूनिवर्सिटी, टॉप के कॉलेजेस में पढ़ा. आई फाउंड ओनली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने किसी स्कूल, किसी बेसिक जो है वो टीचिंग के इदारे से नहीं पढ़ा, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतना इन्फ्लुएंस है कि वो पूरी दुनिया में ऐसे छाए हैं कि आज भी 1 अरब से ज्यादा फॉलोअर्स दुनिया में उनके जिंदा है. तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी यूनिवर्सिटी से क्यों नहीं सीखा? क्योंकि वो इस बात को नहीं समझा. वो मुसलमान जानता है हजरत मोहम्मद डिड नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ अल्लाह. He taught the creation of Allah, but he learned everything directly from the Creator, that is Allah. तो आपको यहाँ पर उम्मी का मतलब किसी को भी बताना है तो आप बोलेंगे Prophet learned directly from the Creator. Illiterate बोल के बदतमीजी बदतहजीबी नहीं करना, ना बोल. So Prophet peace upon when he was asked read, तो Prophet सामने एक मखलूक है, एक creation है, वो कह रही है read, तो Prophet बोल रहे हैं I do not read, I cannot learn from the creation of Allah. Why would I read? So when Prophet refused to read, the unknown being, he grabbed Prophet peace upon him. He squeezed and crushed Muhammad peace on really tight, and then he released him. तो यहाँ पर साइकिल नंबर 1 कंप्लीट हो गया, और साइकिल कंप्लीट होने पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की. देखो 3 साइकिल्स कंप्लीट करने हैं. पहला साइकिल कंप्लीट हुआ, तुमने हर बात को लेके चलना है. 10 मार्क्स में कहीं भी साइकिल भी मिस हुआ तो फिर वो आपका एक लेवल रिस्पॉन्स 2 से 3 मार्क्स खा जाएगा. After releasing Hazrat Muhammad peace upon him, the unknown being ordered Prophet to read for the second time, and this time Hazrat Muhammad peace on responded like in the previous manner. That Prophet peace on again said, "I cannot read." The unknown being again grabbed Prophet peace upon him. He hugged him and he crushed Prophet peace really tight. After Prophet को hug और crush किया second time, तो यहाँ पर एक स्टार पॉइंट आ जाएगा. और वो स्टार पॉइंट क्या है? Experience of hugging and crushing. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इवेंट गुजरने के बाद कंपेनियंस को जब पूरी स्टोरी नरेट की, तो स्टोरी नरेट करते हुए प्रॉफिट ने एक्सपीरियंस ऑफ क्रशिंग जब अपने सहाबा को एक्सप्लेन की, तो उसमें 2 रिपोर्ट्स हैं. नाउ इफ यू आर एन अमेजिंग स्टूडेंट जिसकी टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं, वो दोनों रिपोर्ट्स लिख दे, वरना एक रिपोर्ट तो मिनिमम लिखनी पड़ेगी 10 मार्क्स के लिए. सो लेटर ऑन व्हाइल नरेटिंग द स्टोरी ऑफ द इवेंट्स ऑफ केव हिरा, प्रॉफिट टोल्ड हिज कंपेनियंस दैट when I was hugged and crushed inside the cave of Hira, it was so tight that I felt that my ribs are going to collapse and I'm going to die in this particular pain. लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अल्लाह पाक ने उस लम्हे में तकलीफ लिखी थी, इंतकाल या विसाल ने लिखा, लेकिन प्रॉफिट बोल रहे हैं इतनी तकलीफ थी कि लगता था कि आज मेरी रूह खींच ली जाएगी. While narrating the story to other companions, Prophet also said this: when I was hugged and crushed inside the cave of Hira, I was so suffocated that I felt that today I am going to die in this particular pain. लेकिन अल्लाह पाक ने दोबारा वही बात आपके नसीब में तकलीफ लिखी थी, आपके नसीब में इंतकाल या विसाल नहीं लिखा था. अब देखो यहाँ पर 2 बार ऑर्डर हो चुका, 2 बार रिस्पॉन्स, 2 बार हगिंग क्रशिंग हो चुकी, तो ये 2 साइकिल्स कंप्लीट हो गए. अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ, जरा चौकन्ने रहिएगा. After releasing Hazrat Muhammad for the second time, the unknown being ordered Prophet for the third and last time, Muhammad sallallahu alaihi wasallam read. There Hazrat Muhammad peace on के बारे में 2 जवाब किताबों में आते हैं. Prophet said, I cannot read. लेकिन कुछ किताबों ने लिखा, there Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked him, what do you want me to read? What shall I read? So when Prophet peace upon him was ordered for the third time, Muhammad read. Prophet said, what shall I read? इसके बाद क्या हुआ वो आप मुझे बता दें. इसके बाद का पॉइंट आप मुझे बता दें ताकि मैं उसकी करेक्शन कर सकूं. सूरह अलग आई थी, ये जवाब गलत है. सूरह अलग आई थी, ये जवाब गलत है. मैंने मेरी फर्स्ट क्लास में भी इसको जिक्र किया था जब मैं आपको लेवल मार्किंग सिस्टम पढ़ा रहा था. तो कुछ लोग जवाब सही भी दे रहे हैं.
सो अकॉर्डिंग टू सही बुखारी, जो इमाम बुखारी की किताब है, जो एक रोए जमीन पे कुरान के बाद सबसे ऑथेंटिक बुक है, इमाम बुखारी की बुक का पहला चैप्टर ही द बुक ऑफ फर्स्ट रेवलेशन है। इमाम बुखारी की रिपोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उनकी किताब में सबसे ऑथेंटिक और सही हदीस होती है। इमाम बुखारी उसमें पूरी के वेला की स्टोरी बताते हैं कि हजरत मोहम्मद वाज ऑर्डर्ड थ्राइस, रीड रीड एंड रीड। Prophet Muhammad responded thrice to the unknown being, yani angel Jibreel, I can't read, what shall I read? And Hazrat Muhammad was hugged and crushed thrice, and this time, before uttering a single word, the unknown being, he grabbed Muhammad, peace upon him, he hugged and crushed him really tight, and after releasing Hazrat Muhammad, peace upon, the unknown being said, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. The unknown being recited the 5 verses of Surah Alaq, which were the first revelation revealed on Hazrat Muhammad, peace upon. The verses are, read in the name of your Lord, who created man out of the clot of congealed blood. Proclaim, your Lord is most bountiful, who taught by the pen, taught man what he did not know. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam फरमाते हैं कि when the unknown being was reading the verses to me, or verses Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam के दिल में ऐसी छपी, तो Prophet peace said that after listening to those words, I could not refuse anymore. और जैसे ही कोई बंदा इनहेल करता है सांस को, एक्सहेल करता है, so the verses were coming out of my mouth like I was breathing or I was exhaling. So Hazrat Muhammad said I could not refuse anymore, क्योंकि वो वही थी, वो एक extraordinary element था। वो आयतें सुनी, दिल में छपी, और जैसे जैसे मैं सुनता गया मुझे याद होती गई और वो आयतें पढ़ता गया। अब यहाँ पर मार्किंग सीम ऑफ 2006 में लिखा हुआ है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जैसे उन पे रेवलेशन आती है तो यहाँ पर एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैपनिंग्स होती है। तो क्या आंसर में इवेंट्स का हिस्सा नहीं, पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन देना लाजमी है। वो ये कि जैसे ही नबी अलैहि received the first revelation, so this marked the beginning of revelation number 1. So this was the first ever revelation of prophet. तो से revelation का आगाज हुआ। So when prophet received the revelation, it means that he was no longer a common man. It means that he became the apostle of Allah. So it wasn't only the beginning of revelation, it was also the beginning of the apostleship, the beginning of the prophet of the messengership of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब आप यहाँ तक लिख लेंगे तो मैं फिर आगे बात करूंगा। P2 के पॉइंट्स यहाँ तक लिखे, 3 साइकिल्स कंप्लीट करने, यहाँ तक के पॉइंट्स कॉपी करो तो आगे बात करते हैं। याद रहे स्टार का मतलब होता है कि ये 10 मार्क्स में आएगा, 5 मार्क्स में नहीं आएगा। यूजुअली तो फुल मार्क्स मुश्किल होते हैं, और लेवल 4 में आमतौर पे एग्जामिनर, हमने जो स्क्रिप्ट्स देखी हैं एग्जामिनर ने जो सेंड की है, उसमें मैक्सिमम एग्जामिनर 8 मार्क्स दे रहा होता है। जल्दी से कॉपी कर लें सर, यहाँ मार्क द बिगिनिंग ऑफ रेवलेशंस तक। पहले 2 साइकिल कर लें, फिर मैं उसके बाद दूसरी साइड स्क्रीन की दिखाता हूँ। नहीं, पहले Prophet asked what shall I read, and then before reading the verses, the unknown being hugged him and crushed him, and right after releasing Prophet, the unknown being recited the verses, and when the unknown being recited the verses, Prophet remembered them, and he said that he could not refuse anymore, and then he kept on saying the verses, and he was repeating after the unknown being. जी, इस आंसर में भले क्वेश्चन 2 में या क्वेश्चन 5 में लिखा जाए, आपको सूरह अलग की 5 वर्सेस पूरी लिखना लाजमी है। इसमें 2-3 कोटेशंस आते हैं, सूरह मुदस्सिर आती है, हजरत खदीजा के कोट्स और वर्ड्स आते हैं, एंजल जिब्राइल का एक कोटेशन आता है, लेकिन वो सब कोटेशन अगर ना भी लिखे जाए तो मार्क्स नहीं कटते। पर ये वाला कोटेशन सूरह अलग की 5 वर्सेस, जो कि एक मेजर हैपनिंग है, जिसके बाद ही फिर आप बताते हैं प्रॉफिट कुड नॉट रिफ्यूज टू रीड द वर्सेस एनीमोर, इसके बाद ही आप बताते हैं इससे ही रेवलेशन और प्रॉफिट का आगाज हुआ। तो ये आयतें लिखना तो मैंडेटरी है सर, कंपलसरी, बिल्कुल ऑप्शन नहीं इसको छोड़ा जाए। जी, लाइंस ड्रॉ करते करते लिखिएगा ताकि आपको याद है। सर ने बताया था ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ, ये दूसरा साइकिल और तीसरा साइकिल, मैंने 3 साइकिल्स बनाए यहाँ पर। जल्दी जल्दी सर, व्हेन यू आर डन प्लीज टाइप डन, ताकि मैं आगे बढ़ूं। सिर्फ यहाँ तक कॉपी कीजिएगा, प्रॉफिट तक, उसके आगे का कॉपी मत कीजिएगा।
उम्मी का मतलब मैंने नोट्स में लिख के दिया हुआ है। उम्मी के लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो ट्रांसलेशन बनेगी वो इलिटरेट नहीं बनेगी, अनस्कूल्ड नहीं बनेगी। उम्मी का मतलब बनेगा द पर्सन हु डिड नॉट लर्न, जो प्रॉफिट वाज अ लर्नड वन, और हुजूर के पास वो इल्म था जो कि इल्म आप देके और क़यामत तक के लिए वो इल्म काफी होगा, वो जो आप देके गए। तो उम्मी मींस द वन हु डिड नॉट, प्रॉफिट के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मी was a person who did not learn anything from the creations of Allah, who learned everything directly from the creator, that is Allah. ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं, नंबर्स का मतलब ये है कि ये जो हमारा पहला वाला स्टार है, इसको ऐसे करो ना आप, इसको बोलो स्टार नंबर 1, ये स्टार नंबर 2, ये आ गया स्टार नंबर 3, और ये हो गया स्टार नंबर 4। ये स्टार के नंबर्स हैं। 4 स्टार्स आ चुके हैं, मतलब 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि 5 मार्क्स में नहीं आएंगे, 10 मार्क्स में तो सब कुछ आएगा। उम्मी और एक्सपीरियंस वाले सारे पॉइंट एक्सक्लूड हो जाएंगे। बिल्कुल सही फरमाया लाइबान साहब आपने। P1 भी एक्सक्लूड हो जाएगा, P3 भी एक्सक्लूड हो जाएगा, उम्मी भी एक्सक्लूड हो जाएगा, एक्सपीरियंस भी एक्सक्लूड हो जाएगा। कर दो स्टार्ट जी। लाइंस बनानी है जैसे मैंने बनाई। चले भाई जल्दी, शाबाश। नेल राइटिंग करने से कुछ नहीं होता, बस ये है कि कुछ लोग कहते हैं उससे जहन कमजोर होता है या नौसत होती है। ये तजर्बाती बातें हैं, इस पर कोई दलील नहीं मिलेगी आपको। तजर्बा जैसे कि साइंस पे या कोई डॉक्टर बताएगा या जर्म्स हैं, मुंह खराब होगा, दांत खराब होंगे, मिजाज खराब होगा, और कुछ लोग कहते हैं नौसत होती है, तो वो तजर्बाती बातें हैं। और मैं, अगर आप कहते हैं कोई तजर्बाती बात कर रहा है तो बड़ा बूढ़ा उसने कुछ समझा ही होगा, तो उसकी बात को फॉलो कर लें। वैसे भी नाखून चबाते हुए अजीब ही लगते हैं। मेरे बाल यहाँ से एक स्किन निकली है, उसको मैं थोड़ा सा खींचता रहता हूँ। मैं नेल बाइटिंग नहीं कर रहा होता भाई, अगर आप मेरी तरफ इशारा करें तो अल्लाह आपको खुश रखे। स्टार्ट करूं? चलें जी। अच्छा जी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, इसकी बात कुछ वीक्स तक यहाँ पर मौजूद है। और इमाम बुखारी की जो एक रिपोर्ट है वो ये कि प्रॉफिट पीस अपॉन हिम, when he was done with the receiving of revelation, the unknown being disappeared, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was like he felt that when he learned these verses from when he received these verses from Allah through the angel, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam felt that कि अब उनको उनके सवालों का जवाब मिलना शुरू हो गया है। So कहते हैं कि Prophet was yearning and Prophet was waiting कि वो unknown being जो है वो Prophet के पास दोबारा वापस आए। तो Prophet wanted to have some words with the unknown being। लेकिन कुछ वीक्स के बाद Prophet Muhammad came down from the Mount of Nur, and now Hazrat Muhammad was going back to his home. One day when Prophet was going back to his home, on his way back, Hazrat Muhammad saw this being again, but this time the being did not appear to Nabi Islam in a man form. This time the being appeared to Hazrat Muhammad peace be upon him as a giant. अब अगर 5 मार्क्स हो तो आप बता दें, when Prophet was going back to his home, Prophet saw this unknown being again as a giant, और ये कह के आप अगले पॉइंट पे चले जाए। लेकिन अगर 10 मार्क्स होगा तो 10 मार्क्स का मतलब क्या है, हर बात की फर्दर डिस्क्रिप्शन देनी है। तो 10 मार्क्स के लिए यहाँ पर हमारे पास स्टार नंबर जो है वो 5 आ जाएगा। आप बताएंगे जी, discuss the gigantic figure of the unknown being. So when Prophet beyond saw this being as a giant, the figure was like this. तो हदीस की किताबों में आता है कि whenever Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saw angel Jibril in his actual appearance, his physical appearance was that humongous, was that gigantic, that Hazrat Jibril's head used to touch the sky, his feet used to touch the ground. One wing covered the whole of the east, and the other wing covered the whole of the west. Such a gigantic and humongous figure that was covering the entire horizon, that said to Hazrat Muhammad, peace on Muhammad, you are indeed the messenger of Allah, and and I am the archangel named Hazrat Jibril. Yes, Prophet heard these words. Yes, indeed, apparently,
Prophet remembered these words, but Prophet was a human being. Hazrat Muhammad sallallahu he saw such a gigantic figure covering the entire horizon. Hazrat Muhammad was being scared ना. प्रॉफिट पीरियड ने जब वो बातें सुनी, आपको याद तो हुई, लेकिन उसको प्रोसेस करना, समझने का वक्त नहीं मिला, ना पूछने की हिम्मत हुई. When Prophet saw such a gigantic figure, and Prophet was listening these words, he was so scared that Nabi al-Islam, being scared, he rushed to his home. The moment the Prophet rushed to his home, Hazrat Muhammad was shivering, he was perspiring heavily, his entire body was shaking. In a panic manner, he said to Hazrat Khadija Raziyallahu Ta'ala, Khadija, cover me, cover me. Hazrat Khadija Raziyallahu Ta'ala, responding to the panic voice of Hazrat Muhammad, peace upon him, immediately she brought a black chadar. बड़ी चादर को हम क्लोक बोलते हैं, and bringing that black cloak, Hazrat Khadija Raziyallahu Ta'ala covered Muhammad on the black chadar. She thought Prophet को सर्दी लग रही है, इसीलिए कांप रहे हैं, लेकिन पसीने भी ठंडे आ रहे हैं, इसका मतलब आप घबराहट में. तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अब वो उसको अननोन बीइंग को एनकाउंटर करते हैं, केफिरा में और केफिरा के बाद. अब आपके जहन में सवाल उठ रहा है, कौन है ये, मेरे पास ही बार बार क्यों आ रहा है. अब कोई शख्स आपके पास आ रहा है केव में, कोई केव के बाहर, कोई आदमी की शक्ल में, कोई जायंट की शक्ल में. सवाल आ रहे हैं. क्यों सवाल आ रहे हैं कि जब भी कुछ हो रहा है, अचानक हो रहा है, उसमें प्रॉफिट स्केर्ड तो हो ही रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन है कि कौन है आखिर ये, या कौन अलग अलग पर्सनालिटीज हैं जो मेरे पास ही बार बार आ रही हैं और ये मुझसे चाहती क्या है. Now when Prophet was being scared and was shivering, Prophet की तबीयत थोड़ी बहाल हुई, तो Prophet narrated all the events of Hazrat Khadija. लेकिन हुजूर इस्लाम ने हज़रत खदीजा को जब सारी बातें बताई, तो प्रॉफिट ने कुछ ऐसी बातें बोली कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो गई. And she was so worried about Prophet when Prophet told her, and Prophet, after narrating all the events of Cave Hira inside and outside, when Prophet peace be upon him said these things, that made Khadija worried. Prophet said that, Khadija, I feel I am bewitched. मुझे लग रहा है मुझ पे हो गया है जादू, इसलिए मुझे आसमान पर अजीबोगरीब चीजें नजर आती हैं. अब जब प्रॉफिट पीज़ ने खदीजा को स्टोरी नरेट की और कहा मुझे आसमान पर अजीबोगरीब चीजें नजर आती हैं, तो प्रॉफिट ने ये क्यों नहीं कह दिया मुझे आसमान पे फरिश्ते नजर आते हैं, बिकॉज दैट बीइंग वाज अननोन टू हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम. आप प्रॉफिट का स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं कर सकते अगर आपने शुरू में प्रॉफिट जो है वो अननोन बीइंग को एंजल लिख दिया. तो प्रॉफिट सेड, खदीजा, आई फील आई एम bewitched, दैट्स व्हाई आई सी स्ट्रेंज बीइंग्स ओवर द होराइजन. फिर प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने ये भी कहा कि खदीजा, आई फील सम सुपरनैचुरल बीइंग्स आर चेजिंग मी टू कॉज हार्म टू मी. तो हुजूर इस्लाम को लगता है उनकी जान को खतरा है. तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यहाँ पर दो तरह की जो एक्सप्रेशन देते हैं खदीजा को. नंबर वन, he was confused कि कौन है ये मेरे पास क्यों आ रहा है. So Khadija is supposed to give answers to Prophet Pizon's confusion. और खदीजा के पास इन दोनों सवालों के जवाब नहीं है. She was not the person who had these answers. अब वो सवाल का जवाब ढूंढने में प्रॉफिट की मदद करेगी. लेकिन right now she saw कि प्रॉफिट is so scared, इतने घबराए हुए हैं कि ओवर थिंकिंग में आप जो है वो अजीब अजीब बातें सोच रहे हैं कि कोई सुपरनैचुरल बीइंग्स, कोई जिन्नात आपके पीछे पड़ गए हैं, या पे जादू हो गया है, या कोई आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, आपकी जान को खतरा है. तो she realizing that because she was a wise lady, using her wisdom, she knew that this is the time. The first priority is to console Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to comfort him, to relax him, ताकि नबी इस्लाम ऐसे नॉर्मल और रेगुलर मेंटल स्टेट में है कि फिर हम सेकंड चीज पे काम करें, and that is finding the answer of the questions कि कौन है ये और प्रॉफिट के पास क्यों आ रहा है. So Khadija, realizing that Prophet was so scared and he is overthinking about things, Hazrat Khadija रज़ियल्लाहु अन्हा consoled Hazrat Muhammad peace upon him. 5 marks का आंसर हो तो खाली लिख देंगे listening to the account of Hazrat Muhammad peace upon him, Hazrat Khadija consoled नबी अलैहि सलाम. लेकिन अगर 10 मार्क्स का आंसर होगा तो आपको फिर कंसोलेशन के लिए हज़रत खदीजा ने जो अल्फाज बोले वो अपनी वर्डिंग्स में लिखने होंगे. हज़रत खदीजा सेड नेवर बाय अल्लाह. नेवर बाय अल्लाह को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ऐसे भी ट्रांसलेट हो सकता है, आई स्वेयर टू अल्लाह, कसम उठा के कहती हूँ, आई स्वेयर टू अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, योर लॉर्ड विल नेवर डिसग्रेस यू, यू आर गुड टू योर किथ एंड किन, you serve your guest, you are generous to the poor and destitute of society, and you try to help the calamity affected ones. When you are so nice, so kind and generous to the man of God, your Lord will never disgrace you. Hearing such words of wisdom from a wise lady named Hazrat Khadija Raziyallahu Ta'ala, Prophet was so relaxed, he was so comfortable that Prophet peace upon him fell asleep. पूरी रात नबी इस्लाम सोते रहे, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला रोती रही, and she kept on feeling and thinking about those questions कि ये बार-बार मुझसे सवाल पूछते हैं, कौन है ये और मेरे पास ही बार-बार क्यों आ रहा है, और वो इस फिक्र में है कि मेरे लाडले हस्बैंड को हो क्या गया है. अब यहाँ पर दो तरह की रिपोर्ट्स आती हैं. एक ये कि हज़रत खदीजा तो पहले से ही जानती थी कि वर्का बिन नौफल से नबूवत के बारे में डिस्कशन हुआ है, तो वर्का बिन नौफल वुड बी द राइट पर्सन टू गिव द आंसर्स. लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं जो कि आपकी एग्जामिनर की बुक में लिखा हुआ है.
कि हज़रत खदीजा शी हैड गॉन टू वर्का बिन नौफल, जो कि हज़रत खदीजा के कजन है। सो वर्का बिन नौफल के पास जाके हज़रत खदीजा ने डिस्कशन किया। वर्का बिन नौफल ने हज़रत खदीजा को बताया कि ये साइंस अपोस्टलशिप के हैं, ब्रिंग मोहम्मद टू मी। फिर हज़रत खदीजा प्रॉफिट को वर्का बिन नौफल के पास से गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आंसर लिखते हुए इतना टाइम नहीं होगा कि पहले हज़रत खदीजा जाएं फिर वो प्रॉफिट को लेके जाएं, ऐसा नहीं करेंगे। हम ये करेंगे हज़रत खदीजा ने प्रॉफिट को कंसोल किया, he was comforted by Hazrat Khadija, consoled by Hazrat Khadija, he fell asleep. Then later on, ऐसे बोलेंगे later on, Hazrat Khadija रज़ियल्लाहु अन्हा took Prophet peace on to her cousin. कजन को अब आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो कजन जो इंट्रोड्यूस होंगे ये आपके 10 मार्क्स में एग्जैजरेशन होगी, 5 मार्क्स में एग्जैजरेशन करने की जरूरत नहीं है। So Warqa bin Nawfal was a blind person. He was an old man by religion. He was a follower of Christianity, but he had grip over two religious scriptures called Torah and Injil, जिनको आप Torah और Bible और जिसको आप Gospel और Old Testament भी बोलते हैं। So Warqa bin Nawfal was a perfect man to answer these challenging questions of Prophet because he was a scholarly person. When Prophet Muhammad had gone to Warqa bin Nawfal, Hazrat Muhammad was taken to Warqa bin Nawfal. Hazrat Muhammad peace upon him narrated all the events to Warqa. और वर्का को जब प्रॉफिट ने इवेंट्स नरेट किए तो प्रॉफिट वाज एक्सपेक्टिंग टू आंसर्स। हु वाज दैट बीइंग, कौन है ये, व्हाई ही हैड बीन कमिंग टू मी, मेरे पास ही क्यों आ रहा है। सो वर्का बिन नौफल ने प्रॉफिट का पूरा अकाउंट सुनने के बाद हुजूर इस्लाम की उन दो कंफ्यूजन और बड़े तरीन सवालों का जवाब इवेंचुअली दे दिया। वर्का बिन नौफल सेड, अब मैं एक सवाल पूछूंगा, मुझे जवाब सबसे चाहिए। वर्का बिन नौफल सेड, मोहम्मद, the being who has been appearing to you, the being who visited you inside the cave of Hira and outside the cave of Hira, it is the angel, the archangel from Allah. His name is Jibreel alayhi salam, and this is the same angel who used to appear to previous prophets like Hazrat Isa and Hazrat Musa. Jesus and Moses कर रहा हूँ मैं इसको JNM लिख रहा हूँ। तो मुझे बताइए यहाँ पर हजरत बरका बिन नौफल ने और नबियों को छोड़ के हजरत ईसा, हजरत मूसा का नाम ही क्यों दिया? Is the same angel who used to visit the previous prophets like Jesus and Moses. तो हजरत ईसा, हजरत मूसा का नाम लेने की वजह क्या है? क्योंकि वर्का बिन नौफल जिन दो बुक्स के स्कॉलर हैं, वो दोनों बुक्स इंजील हो या तौरात, ये दोनों बुक्स हजरत ईसा, हजरत मूसा पर ही नाजिल हुई थी। अब वर्का बिन नौफल ने प्रॉफिट के सामने एक और हकीकत का आश्कार किया। Since Muhammad, this being has visited you, this means that you are no longer a common man. This means that you have been chosen as a Rasul of Allah. And since you have been chosen as a Rasul of Allah, this means that your life is going to be totally upside down. Now, you are not going to focus in any sort of occupation. Your occupation, your duty will be till your last breath. From now on till your last breath will be, you will receive the word of God. You will remember the word of God. You will then preach the word of God to the man of God. अब आपका काम, आपका मिशन और आपका ऑक्यूपेशन आपके इंतकाल विसाल तक एक ही होगा, वो है यू नीड टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। आपका काम अब तबलीग का और दीन फैलाने का है। पहले अगर 5 मार्क्स का आंसर हो तो वर्का बिन नौफल की इस बात पे आंसर खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर 10 मार्क्स का आंसर हो तो वर्का की कुछ और बातें भी आपको बतानी पड़ेंगी। वर्का बिन नौफल also made few predictions to Hazrat Muhammad peace upon him, और वर्का बिन नौफल ने प्रॉफिट के सामने प्रेडिक्ट किया कि मोहम्मद, when you are going to share your message with your own people are going to turn against you. They will accuse you, they will abuse you, they will assault you, they will torture you, and eventually they are going to expel you from the city, that is the city of Makkah. वर्का बिन नौफल ने जो प्रेडिक्शन की, ये बात वर्का बिन नौफल की ठीक 13 साल बाद जस्टिफाई हुई, और नबी अलैहिस्सलाम 13 साल के बाद यहाँ से एक्साइल किए गए when he was about to be killed by his own people called the people of Quraysh, जिसमें आपका चाचा अबू लहब भी प्रॉफिट को मर्डर करने की कोशिश में शामिल था। So वर्का की प्रेडिक्शन थी, मोहम्मद you will be opposed, he was opposed, you will be tortured, he was persecuted, you will be exiled, so he had to migrate from Makkah to Medina. लेकिन वर्का ने एक और बात कह दी। वर्का said, if I would be alive at that time, क्योंकि वर्का को इस बात का अंदाजा है, he was a very old person and a blind person, तो वर्का बिन नौफल को इस बात का अंदाजा है कि उस वक्त तक वर्का शायद जिंदा ना हो, क्योंकि ये बात तो ईयर्स में होगी, कोई 2 दिन का काम तो है नहीं। तो वर्का said, if I would be alive at that time, I would support you, your mission and your cause, क्योंकि वर्का हुजूर की नबूवत को पहचान चुके थे, और ये भी कुछ मुफस्सिरीन का कहना है कि वर्का बिन नौफल ने इस दिन तो नहीं, कुछ जमाने के बाद, क्योंकि सबसे पहली जो खातून इस्लाम लाएंगी वो हजरत खदीजा है, फिर अबू बकर है, हजरत अली है, हजरत ज़ैद बिन हारिसा है। लेकिन हजरत वर्का बिन नौफल के बारे में कुछ लोगों ने किताबों में तहकीक और तफसील से लिखा कि वर्का ने काफी दिनों के बाद इस्लाम कबूल किया था। अपने इंतकाल से पहले he did not die as a Christian, he died as a believer and a monotheist। तो यहाँ पर ये बात फौरन नहीं होगी, अगर फौरन करती तो फर्स्ट मुस्लिम अडल्ट मेल वर्का बिन नौफल हो जाएंगे, जो कि हकीकत नहीं है। हकीकत तो फर्स्ट मुस्लिम अडल्ट मेल अबू बकर सिद्दीक होंगे। तो यहाँ पर वर्का ने कुछ जमाने के बाद, पर यहाँ वर्का ने ऑलरेडी अपना जो है वो टेंडेंसी प्रॉफिट को दिखा दी कि मोहम्मद, if I would be alive at that time,
I would support you, your mission and your cause. अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्का बिन नौफल से एक सवाल पूछा, Tell me about those scary voices. Tell me about those unseen voices. मैं वो जब सुनता हूं तो अजीब सी घबराहट होती है. तो वर्का बिन नौफल ने प्रॉफिट से कहा, Listen to it next time when you hear these voices, listen to it. कोशिश करें उसको सुने और उसको समझें. अब होता है था कि प्रॉफिट को अचानक से अल्लाह की डायरेक्ट स्पीच आ रही है या अचानक से एंजल की आवाज आ रही है, तो प्रॉफिट कह रहे हैं व्हाट अबाउट दोस अनहर्ड वॉइसेस. ठीक है, वो बीइंग एंजल है, ठीक है, वो उसका विजिट का मतलब मैं रसूल हूँ, लेकिन ये बताइए उन आवाजों का क्या. तो वर्का ने बोला लिसन टू इट, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से पैगाम है, वो या तो फरिश्ते की आवाज है, वो वही है. अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद इंतजार में रहे कि कब ये एंजल मेरे पास आके मुझसे बात करेगा. इस पर स्कॉलर्स ने बड़ी तफसील से बात की है. मार्किंग स्कीम में भी ये ब्रेक का जिक्र है. प्लीज 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 ये पॉइंट को आप लोग कभी लिखते नहीं है. ये बात आपको अगले वाले सवाल में, कल वाले सवाल में तो लाजमी लिखना है. आज वाले सवाल में मिस हो जाए तो खैर है, कल वाले सवाल में मैंडेटरी पॉइंट है ये. हजरत मोहम्मद केप्ट ऑन रीडिंग. अकॉर्डिंग टू फ्यू स्कॉलर्स, प्रॉफिट का ये इंतजार 3 साल तक रहा, एंजल नहीं आए. लेकिन ये बात थोड़ी सी कमजोर है. अकॉर्डिंग टू फ्यू स्कॉलर्स 6 महीने तक एंजल प्रॉफिट के पास दोबारा नहीं आए. He had been waiting for the unheard voices, unseen voices, unseen voices. He had been waiting for the angel. प्रॉफिट पहाड़ी पे जाते थे, गार में जाते थे, आसमान देखते रहते थे कि कब आएगा वो एंजल, मुझसे दोबारा कब बात करेगा. इमाम बुखारी की रिपोर्ट देखते हैं तो ये ब्रेक आपको कुछ वीक्स का मिला. अब ये बात मैं और मुफस्सिर और स्कॉलर नहीं है, स्कॉलर में इस पर डिबेट मौजूद है, तो हम इसको यूं लिख देंगे. After that event, Prophet was given break in revelation of few weeks. Few weeks में days, weeks और months सब cover हो सकते हैं, इसलिए आप बता देंगे Prophet was given the break of few weeks. फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ने एक दिन फरमाया कि one night when Prophet was sleeping next to me, I saw that Prophet was suddenly, he started shivering, his entire body was shaking. He wrapped himself into the black cloak. रात को सोने से पहले आपको उल्टियां लिहाफ लेते हैं. उस रात को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काली चादर ओढ़ी हुई थी, क्योंकि आप अक्सर काली चादर ही लिया करते थे. ब्लैक क्लोक जिसे आप कहते हैं, उस काली चादर में प्रॉफिट सो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ही वाज शिवरिंग, जैसे कि आपको ठंड लग रही है. And he started perspiring heavily. And then suddenly Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam woke up, and there he said, Ya ayyuhal mudaththir qum fandir wa rabbika fakabbir. तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा को जब ये आयतें पढ़ के सुनाई, तो हजरत खदीजा कहती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he woke up and he said that, oh you wrapped up in a black cloak, arise and deliver your warning. Khadija said, when I heard these words, when I saw Prophet was shivering and perspiring, I tried to comfort him and I asked him to go back to sleep. So Prophet Beyond said, Khadija, Jibril has just appeared to me. The time of rest is over, and now I should start the mission of Islamic preaching. But Khadija, from where shall I start? Who would listen to me? Who would believe me? And there Khadija said, Muhammad, I believe in you. I will listen to you. I believe that you are the true apostle of Allah and you have been chosen by the personality of Allah. By this, Khadija Raziyallahu became the very first believer of religion, Islam, and apostle of Hazrat Muhammad, peace be upon him, and she also became the first Muslim adult female. तो यहाँ पर ब्रेक श्रेक की बात, ये सब क्या है? एग्जैजरेशन है. ये 10 मार्क्स में तो हो सकती है, 5 मार्क्स में नहीं. तो 5 मार्क्स का आंसर कहाँ पर खत्म हो रहा है? P2 का आखिरी पॉइंट 5 मार्क्स का एंड है. 10 मार्क्स में आपने गुफ्तगू यहाँ तक भी करनी है, ये गुफ्तगू भी आप करेंगे. मॉडल आंसर नोट्स में देख के जब आप लेकर आएंगे तो मामला जो है जस्टिफाई हो जाएगा. कॉपी करें, रिमेनिंग पॉइंट्स कॉपी करें. P2 में साइकिल नहीं है. P2 में तो मैंने वो खाली क्या किया हुआ है, P2 चल रहा था तो यहाँ मैंने लाइन जो ड्रॉ की है P2 एंड की लाइन. ब्रेक का टाइम हम लिखेंगे ब्रेक ऑफ फ्यू वीक्स, क्योंकि उसका टाइम फाइनल नहीं है. कुछ लोगों का मानना है 3 इयर्स का ब्रेक था, कुछ लोगों का मानना है 6 मंथ्स का ब्रेक था, कुछ लोगों का मानना है कि 3 वीक्स का ब्रेक था. तो हम उसको फ्यू वीक्स कह देंगे, तो उससे हमारा वीक्स और मंथ्स दोनों कवर हो जाएगा. ये पॉइंट्स है सर. होल पैराग्राफ 3 की डिटेल्स नोट्स में मिलेंगी आपको. मैं आपको मेजर आउटलाइन और बुलेट्स देता हूँ क्लास में, अगर आपको इस बात का अंदाजा हो गया अभी तक. ये मेजर पॉइंट्स हैं, बुलेट्स हैं, डिटेल्स आपको नोट्स में मिलेंगी, और डिटेल्स जो मैंने आपको अभी सुनाई. सर ये जबान भी तो अल्लाह की सिखाई हुई है, ये अरबी जबान आपने तो नहीं तैयार की थी. इंसान की तो इजाद की हुई जबानें नहीं है.
अल्लाह ने इंसान को जब बनाया तो इंसान को ज़बानें भी तो अल्लाह ने ही सिखाई ना। और एक बच्चा जब पैदा होता है तो आप बताएं, आप क्या जब औलाद होगी आप देख लीजिएगा वो कैसे कौन सा वर्ड सीखेगा कौन सा नहीं, आपके खुद इख्तियार में नहीं है। फिर वो अचानक से लफ्ज बोलना शुरू करता है, आप हैरान होते हैं, अबे इसने कैसे बोल दिया ये लफ्ज। हर बात को क्वेश्चन और चैलेंज करने की जरूरत नहीं होती भाई, किसी बात को तस्लीम कर लेना चाहिए, अपने अंदर टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस लेकर आए चीजों के लिए। ऐसे थोड़ी हर बात को क्वेश्चन करेंगे, स्पेशली व्हेन इट इज अबाउट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, राइट आफ्टर तो नहीं, अदीना साहिबा, prophet received revelations, he stayed at cave Hira for a few days, and when he came down from the mount and the cave and he was going back to his home, so it happened few days later. तो ऐसा नहीं होगा कि एंजल आए उसके बाद दोबारा एंजल आए, ऐसा नहीं है। तो पहले फर्स्ट ही केम इन मैन फॉर्म, फ्यू डेज लेटर ही केम एज अ जायंट एंड देन ही डिसअपीयर्ड। उसके बाद वो कई वीक्स तक नहीं आए और प्रॉफिट इंतजार करते थे, तो तब आए जब प्रॉफिट घर पे सो रहे थे और हजरत खदीजा की बिस्तर पे थे, हुजूर इस्लाम ने दूसरी वही रिसीव की। मेरी फिजिकल क्लासेस जो है वो अक्टूबर से पहले स्टार्ट नहीं होंगी, मैं पूरा मंथ ऑफ सितंबर जो है वो ऑनलाइन ही पढ़ाऊंगा। क्योंकि फर्स्ट आई विल सी कि वेव क्या है, रिस्पांस क्या है, और दूसरा कि हमारे कोचिंग में क्योंकि एक ग्रुप में मोर देन 100 स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम में बैठते हैं, तो अभी गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है, किस तरह से रिएक्शन देंगे। ऐसा ना हो कि हम हमारे यहाँ छापे पड़ने लग जाएं, बच्चों को नसीहत हो, हमें भी परेशानी हो, उस पर कैंपस सील हो जाए। और दूसरा उन्होंने कोचिंग के लिए कोई अनाउंसमेंट भी प्रॉपर नहीं की हुई है, तो वी विल टेक आवर टाइम। और ये भी हो सकता है कि सितंबर में स्कूल खुलें और केसेस बढ़ जाएं और फिर अक्टूबर में बंद हो जाएं, तो हम अपना इंतजार करते हैं, एक बार ज़रा तसल्ली बख्श सारी चीज़ें हो जाएं, बाकी कोचिंग सेंटर खुलेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनकी तरफ क्या हुआ अच्छा बुरा, उसके बाद हम आराम से बाकी क्लासेस तो छोटी मोटी क्लासेस तो चल जाएंगी, हमारी क्राउडेड क्लासेस हैं और क्राउडेड क्लासेस तो इतनी नहीं हो सकती इतनी आसानी से, उसमें वैसे भी आपकी मेरी सेहत को भी खतरा है। तो विल टेक आवर टाइम, आई विल स्टार्ट फ्रॉम इंशाल्लाह अक्टूबर। जी, व्हेन यू हैव डन कॉपिंग तो क्लास एंड हो गई, हम लोग इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे। इसका पार्ट भी मैं कर, नहीं क्लास एंड नहीं हुई, सॉरी 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 सॉरी, क्लास क्यों एंड हो जाएगी भाई, क्वेश्चन तो लिख लें, होमवर्क नहीं करेंगे क्या? होमवर्क भी तो मिलेगा ना भैया। ये आ गया सर पेज नंबर 43, पेज 43 में क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, इसको कर लीजिएगा, नोट से पढ़ लीजिएगा, कल मैं इसका पार्ट बी और अर्ली पेजिंग का टॉपिक पढ़ाऊंगा। Give an account of Prophet's first experience of receiving revelation में P1 में आ गया इंट्रो, P2 में events of cave and outside cave, और P3 में prediction of बरका। चलो बस छुट्टी, इसके बाद छुट्टी। भाई why would I tell 5 marks question separately? अल्लाह के बंदे, बताया तो है केव सॉर केव हेरा के साथ पढ़ेंगे, तो आपको मैं उस दिन असाइन करूंगा कि भाई अब आप केव हेरा केव सॉर का होमवर्क कर लें, लेकिन अब आप केव हेरा का जो 10 मार्क्स का आंसर लिख चुके हैं उसी को 5 में कन्वर्ट करें, और 5 में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, आप स्टार पॉइंट्स इसमें से हटाते रहेंगे, एग्जैजरेशन खत्म होगी, 2 नहीं 3 नहीं बल्कि एक ही पैराग्राफ बनाएंगे, तो 5 मार्क्स में आ जाएगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन आपने 43 पेज पे लिखना है, मैं पॉइंट्स वापस दिखा रहा हूँ, ये आ गए पॉइंट्स सर। होमवर्क सबमिट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये लगता है कि होमवर्क को आप कंपेयर करें नोट्स के आंसर के साथ और देखें कि आपके आंसर नोट्स के आंसर के स्टैंडर्ड से मैच कर रहे हैं, और अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप स्कैन करके उसको मेरे व्हाट्सएप पे भेज दें, मुझे वक्त मिलेगा तो मैं पढ़ लूंगा, हर होमवर्क सबमिट करने की जरूरत नहीं है। और अगर ये पेंडेमिक का मामला ज्यादा से ज्यादा चला रहा तो फिर हम आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाएंगे MS टीम्स पे, क्योंकि हमारे वेरेटा स्कूलिंग सिस्टम में हमने उसका एक लर्निंग का बहुत ह्यूज पैकेज लिया हुआ है, और अगर ऐसा चलता रहा और हम नहीं कैंपस में जा सके जल्द, तो फिर मैं आपके होमवर्क के लिए प्रॉपर चैनल बनाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में, उसमें आपकी यूजर नेम ID होगी और वन ड्राइव भी आपके लिए उसके लिए आसान हो जाएगी, फिर वहां पर होमवर्क सबमिट कीजिएगा, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। जी, when angel appeared inside the cave of Hira, the angel appeared as in a human form. Outside the cave of Hira, the angel appeared in its actual form. 10 मार्क्स इसलिए नहीं आते कि एग्जामिनर ने
जो है वो परसेंटाइल सिस्टम खत्म करके थ्रेशोल्ड सिस्टम स्टार्ट किया है, और थ्रेशोल्ड सिस्टम में एग्जामिनर ने पॉइंट्स मार्किंग खत्म करके लेवल मार्किंग स्टार्ट की है। और लेवल मार्किंग में यूजुअली लेवल 4 में 3 तरह के मार्क्स होते हैं, 8 मार्क्स, 9 मार्क्स और 10 मार्क्स। तो यूजुअली हमने तो ये देखा है कि बहुत अमेजिंग आंसर भी होता है, एग्जामिनर्स को 8 दिए होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो 61 का ही स्कोर आता है बच्चों का। तो यूजुअल जो टॉप स्कोरर होता है वो 61 टू 65 स्कोर कर सकता है। तो 61 टू 65 स्कोर का मतलब ये है कि अल्लाह आपका भला करे, मुश्किल है कि 10 आउट ऑफ 10 है। आ भी सकते हैं किसी एक आध क्वेश्चन में, लेकिन मैंने आज तक जितनी स्क्रिप्ट देखी जो चेक होके कैमरे से आई हैं और अक्सर बच्चे से रीचेकिंग करवाते हैं, मैंने तो नहीं देखा भाई अभी तक 10 आउट ऑफ 10, भले कितना ही अमेजिंग आंसर की ना लिखा। रिकॉर्डिंग अभी मैं असर की नमाज पढ़ूंगा और मगरिब की नमाज तक या मगरिब की नमाज के बाद आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। अब्दुल रज़ाक, ये 10 मार्क्स का आंसर है जो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। इस पूरे आंसर को अगर पॉइंट्स को लिख दें तो ये 10 मार्क्स है, लेकिन अगर आप 5 मार्क्स में आंसर लिखना चाहेंगे तो इसी आंसर में से स्टार पॉइंट्स को हटा दें तो आंसर छोटा हो जाएगा, और स्टार पॉइंट्स को हटाने से आंसर जब छोटा होगा तो वो 5 मार्क्स का आंसर बन जाएगा। मेरा स्कूल वेरिटास शायद ओपन हो शायद ओपन ना हो, क्योंकि हमने आज एक सर्वे करवाया है पेरेंट्स से। there are few parents who were saying कि हम भी अभी अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहेंगे, ऑनलाइन पढ़ाना चाहेंगे, कुछ कहते हैं हमें ऑन कैंपस क्लासेस चाहिए। तो वी आर our decision is in the pipeline most likely, but my heart my gut say that कि स्कूल को भी हम जो है वो 15 दिन होल्ड के बाद ही खोलें। JNM का मतलब कुछ भी नहीं है, वो हजरत ईसा, हजरत जीसस एंड मोसेस है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको 3 होमवर्क क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को दूसरी स्क्रीन देखनी है। जिनको मेरे ख्याल से कौन थे ये होमवर्क क्वेश्चन जिनको देखना था, हमजा बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि मैं इसको चेंज करूंगा, बाकी स्टूडेंट्स वहां से कॉपी कर रहे हैं। ये होमवर्क क्वेश्चन है जिसमें ये आखिरी वाला क्वेश्चन आज का होमवर्क है। ये लीजिए सर, पेज नंबर 9 भी आ गया, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, पेज 9। उर्दू और PhD वालों की मर्जी है कि वो कब स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कोचिंग तो मेरा ही है, मेरा पर्सनल डिसीजन है, बिकॉज आई वुड लव, मैं चीजें कॉशियसली डील करता हूँ। And if they would like to go aggressive, or if they think that their classes can be managed, क्योंकि सर उर्दू की क्लास में यूजुअली 40-50 की क्लास होती है, और ऊपर हमारा जो 250 स्टूडेंट्स का ऑडिटोरियम होता है उसमें उर्दू के स्टूडेंट्स गैप के साथ बैठ सकते हैं। So if they would like to go with the on campus class, that's their choice। लेकिन यूजुअली हमारे तीनों का डिसीजन सेम ही होता है, बाकी उनकी मर्जी। जी, when you are done you may leave, when you are done you may leave। नहीं, ना स्टार पॉइंट आएगा ना उनकी डिस्क्रिप्शन आएगी P5 मार्क्स के लिए।
मेरा अक्टूबर का बैच हो रहा है कासिम। अक्टूबर में आज मुझे 5 सूरास पैटर्न और थीम पढ़ानी थी, और उनकी कल मेरी ओवर स्लीपिंग की वजह से क्लास उनके साथ मेरी मिस हो गई थी, तो आई वांटेड टू गिव देम एक्स्ट्रा मिनट्स टुडे। इस वजह से मैंने आपका टाइम थोड़ा सा कम करके उनका टाइम जो है वो ज़्यादा किया था आज। तो 4:30 तक उनको मैं 4 बजे तक पढ़ाता हूँ। आज जुम्मा भी था, क्लास लेट भी स्टार्ट होती है फ्राइडे प्रेयर की वजह से, तो उनकी क्लास एक्सटेंड करके आपकी क्लास का टाइम थोड़ा सा मैंने शिफ्ट किया था। मेरी एवरेज क्लास में डिफेंस में तो ऑडियंस थोड़ी सी कम होती है, लेकिन यूजुअली मेरी एवरेज क्लास में 200 स्टूडेंट्स होते हैं। मोहम्मद नायान, व्हाट आर लेवल्स, और ब्रैकेट में 50 क्यों लिखा है? आई डोंट गेट योर क्वेश्चन। इफ यू आर आस्किंग अबाउट द लेवल मार्किंग क्राइटेरिया, तो एग्जामिनर जो है वो लेवल्स में आपके एक क्वेश्चन में 4 लेवल्स देते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। आंसर बेसिक होगा तो इररिलेवेंट होगा तो लेवल 0, बेसिक आंसर लेवल 1, गुड फेयर आंसर इज लेवल 2 जिसमें इंफॉर्मेशन है लेकिन आधी अधूरी है, और आंसर की कैपेसिटी जिसको गुड को ग्रेड करता है वो लेवल 3 है, यानी कि 6 से 7 मार्क्स, और एक्सीलेंट आंसर्स को लेवल 4 मार्क्स, लेवल 4 कहता है, जिसमें तकरीबन आप 8, 9, 10 के बीच में स्कोर कर सकते हैं। तो लेवल्स के लिए आपको मेरी क्लास में जब मैं नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करूंगा या मैं बैकअप जब दूंगा तो आपको मेरे फर्स्ट क्लास दोबारा लेनी पड़ेगी, मेरी फर्स्ट क्लास लेनी पड़ेगी, और उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं नहीं लगा सका। तो फर्स्ट क्लास जिसमें मैंने लेवल्स पढ़ाऊंगा उसमें फिर आपको वो पिक्चर क्लियर होगी। If you do not want to discuss the second revelation, that's your choice. You can end up your answer by with the predictions of Warqa bin Nawfal, Mr. Ibrahim Khairi. But I don't know why there is every time your why is on behalf of every why. I don't get it. Why you do why on every why? कल हम अर्ली प्रीचिंग पढ़ेंगे ये बात शेख। Punishment of rape in Islam is death. रेप की सजा इस्लाम में मौत है। इस्लामियत में ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स के बिलाल रशीद मार्क्स नहीं कटते। एवरेज स्टूडेंट्स बोथ पेपर्स में, अब एवरेज से आपका क्या मतलब है? If you mean overall, what is the average score people, what are the average marks that students secure in Islamia paper 1, paper 2? तो एवरेज तो थ्रेशोल्ड वाला ही होता है, थ्रेशोल्ड एवरेज को ही तो कहते हैं, वो 61 मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 100। नहीं, एवरेज स्टूडेंट क्या स्कोर करता है? एवरेज स्टूडेंट 50 स्कोर करता है। बेलो एवरेज वाला जो है वो 30s और 35 में आके ई या यू लेता है। एवरेज स्टूडेंट 50 स्कोर करता है, यानी कि बी और सी ग्रेड आता है उसका। जी, P3 भी कॉपी करना है। मोहम्मद नायान, मैं आपके सवाल का जवाब दे चुका हूँ। सारा आरिफ बेटा, होमवर्क जो है नोटबुक में होता है, तो वी यूज एक्चुअली 3 काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज। नंबर 1 इज वर्कबुक, जिस पे आप मेरे साथ अभी काम कर रहे थे, इसके पेजेस भी आपने देखे। नंबर 2 नोट्स है। वर्कबुक में बुलेट्स होते हैं, नोट्स में डिटेल मॉडल आंसर होता है। तो जब होमवर्क मिलता है आपको तो आप होमवर्क नोटबुक में करते हैं जो नोट्स के साथ मिलती है। तो पेपर 1 की नोटबुक सेपरेट है, उसमें होमवर्क आंसर्स डिटेल में पैराग्राफ फॉर्म में लिखे जाते हैं, और पेपर 2 की नोटबुक अलग है। सिंस वी आर डूइंग पेपर 1 दीस डेज, तो आप पेपर 1 की नोटबुक में होमवर्क करेंगे। तो वर्कबुक क्लास लेक्चर्स को नोट डाउन करने के लिए, आंसर्स अटेम्प्ट करने से पहले नोट्स में मॉडल आंसर है, सो दैट यू विल बी हैविंग अ परफेक्ट आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स यू आर सपोज्ड टू जनरेट एंड यू आर सपोज्ड टू राइट। एंड देन फिर नोटबुक्स में आप उस जैसे आंसर्स देखती हैं, और वो आंसर्स हमेशा पैराग्राफ फॉर्म में होते हैं। तो वर्कबुक, नोट्स एंड नोटबुक 3 चीजें हो गई। होमवर्क नोटबुक में होता है। O level स्टूडेंट के लिए की टू सक्सेस तो ये है कि डू नॉट मिस योर क्लासेस, and whatever you have learned in a week, in a current week, do not make your work pending to the next week, and keep on you must do the written practice of whatever the knowledge you are attaining or absorbing. तो एक बच्चे ने अगर लेट्स से कि आज मुझसे फर्स्ट रेवलेशन पढ़ा
और 14 पॉइंट्स का एरिज्म के भी पढ़ लिए, और उर्दू में उसने एक जो है पैराग्राफ की कॉम्बिनेशन कर दी। तो ये काफ़ी सारा काम है और तीनों अलग अलग नौयत के काम है। तो ये तीनों काम उसके एक्सटर्नल एग्जाम्स तक बहुत पेंडिंग अगर हो गए तो इतना बड़ा पायल बन जाएगा। फिर वो शॉर्टकट्स की तरफ जाएगा, गेस्ट पेपर्स की तरफ जाएगा। तो व्हाटएवर स्टूडेंट को करना है कि व्हाटएवर लेसंस यू हैव लर्नड इन द करंट वीक, योर प्रैक्टिस मस्ट बी डन विद इन द वीक और विद इन दैट वीक। वो नेक्स्ट वीक में अगर चला गया दूसरे लेसन से पहले आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई, सो इट मीन्स दैट कि अब आप जो है वो जुगाड़ू काम कर रहे हैं, अपने काम को जो पाइल अप कर रहे हैं वो आपको इवेंचुअली नुकसान ही पहुंचाएगा। तो ये अच्छी लर्निंग भी नहीं होगी, अच्छे ग्रेड्स भी नहीं होंगे, और तुक्के में ग्रेड अगर आ भी गया तो वो फिर आपके लिए डिजर्विंग ग्रेड नहीं होगा। ठीक है, हम लोग कल मिलेंगे अब इंशाल्लाह, असल का भी टाइम निकल रहा है, तो कल बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।